अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए दिखाते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट भी देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का भी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक पहुँच भी रही हैं। और आपको जैसे कि मालूम है कि ये हम स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन, जिसमें हमारे साथ पहले होते थे एवरी डे जो आप देख रहे थे हमारे प्रोग्राम में। अल्लामा नूर अहमद नूर साहब होते थे। आज हमारे साथ मौलाना कासमी साहब मौजूद हैं प्रोग्राम के अंदर। आप लोगों के सवालात होंगे, उनके जवाबात होंगे। आज हमने रमज़ान का स्पेशल प्रोग्राम में रखा है ज़कात और खैरात किस तरह दी जा सकती है, और बहुत सारे मसाइल हैं जो आपके उलझे हुए आपके जहनों में सवालात हैं। आप वो सवाल भी कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं स्टूडियो में और अपने जवाब ले सकते हैं मौलाना कासमी साहब से। तो आज हमारे प्रोग्राम में मौलाना कासमी साहब मौजूद हैं। और प्रोग्राम में शामिल करने से पहले मैं आप लोग को ये बताते चलूँ, कोरोना ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत बुरी हालत है भारत की, तो उसके लिए भी हम लोग दुआ करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोग भी बहुत एहतियात कीजिए, घर में रहिए, अपने आप को महफूज रखिए। तो चलें मौलाना साहब को हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है। पहले तो बहुत अच्छा हूँ। जी, अल्लाह आपके का। कुछ लंबी बीमारी हो गई। जी 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 जी, आपके लिए तो बहुत दुआएं थी, सब बहुत सारे लोगों की दुआएं थी आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको सेहत बेशक। दे, तंदुरुस्ती दे, आपका साया हमेशा हम लोगों के सरों पे आमीन कायम रखे अल्लाह ताला, आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे। और इंशाल्लाह आमीन। आप जैसे लोग हमारे सरों पे हैं तो समझ लें ये दुनिया चल रही है, ऐसे ही लोगों की वजह से है जो कुछ हम लोग हैं अभी मौजूद हैं। तो मौलाना साहब, मैं आज रमज़ान का स्पेशल प्रोग्राम लेकर आई हूँ, कर रही हूँ आपके साथ आज। तो आप बताइए, ये जो ज़कात और खैरात, लोगों के बहुत सारे सवालात होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि ज़कात किस वक्त देनी चाहिए। तो क्या ये रमज़ान का सिर्फ एक ही महीना होता है जिसमें हम ज़कात और खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं? तो हम हर साल क्यों नहीं करते, और इस महीने में हम क्यों इतनी ज़्यादा करते हैं? और आखिरी अशरा के बारे में भी कुछ ज़रा बताइएगा। और फिर जो कॉलर हमें कॉल करेंगे और उनके कुछ सवाल होंगे तो उनके जवाब भी आप दे दीजिएगा। जी जरूर जरूर इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपने पूछा ज़कात के मुतालिक बताऊं। जी जी अच्छा, देखिए भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। जी। मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद जी कमा सल्लैता वसल्लल्लाहु अला अलैहि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ज़कात जी इस्लाम के जो बुनियादें हैं, जिसको फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी कि बुनियल इस्लाम वाला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर। जी तो सबसे पहले तो उसके अंदर कलमे तैयबा है। फिर आपने फरमाया कि इक़ामिस्सलाह व जी इताई ज़का वल हज व सौम रमज़ान, कि ये बुनियादें हैं 5। सबसे पहले कलमे तौहीद, और उसके बाद नमाज है, और रोज़ा है, ज़कात है, हज, ये तमाम चीज़ें। जी तो ये बुनियाद, एक बुनियादी इस्लाम का सुतून है ज़कात। और जी ज़कात क्या है पहले आजकल बता देता हूँ। अच्छा, ये मौजू आना चाहिए था, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इस मौजू को लिया आज, जी क्योंकि अक्सर बेशतर के लोगों को मैं देख रहा हूँ कि ज़कात के बारे में जो अल्लाह ने जिन पर रहम किया वो तो और बात है, लेकिन आम तौर से मसाइल का भी इल्म नहीं है। जी और वो फिर हमसे पूछते हैं बहुत से मसाइल, तो खैर बता दें, हमारी जिम्मेदारी के बताएं हम। देखिए, बात ये असल में ज़कात के माना होते हैं पाक का। जी यानी मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में कहूंगा कि जो लोग ज़कात अपने माल की नहीं निकालते, जी तो वो माल शरीयत के नजर में पाक नहीं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे यहाँ के ममालिक के अंदर एक तरीका ये है कि इंसान जो कमाता है उसमें से अगर जिस हुकूमत ने जो चीज मुकर्रर की है, इन जो टैक्स वगैरह, तो अगर मिसाल के तौर पे किसी के पास भी कुछ आमदनी है जी जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की हुई है, जी तो उसमें फीसद निकाल दिया जाता है गवर्नमेंट के लिए, जी तो वो तो वाइट मनी कहलाती, जी वाइट जी मनी। जी जी और अगर वो ना निकाले तो ब्लैक मनी। जी बिल्कुल इसी तरीके से शरीयत ये चाहती है कि आपके पास जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है, जी तो उसमें से इतना हिस्सा निकाल दिया जाए तो माल पाक हो जाता है।
نہیں تو پھر اس کے لیے بڑی وعید موجود ہے کہ قیامت کے اندر اس کو دو منہ والا سانپ بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا جی اور وہ ڈستا ہوئے کہے گا ہاضا کنزو. جیسے مولانا صاحب ابھی جو لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے, مولانا صاحب ابھی لوگوں کے پاس جیسے جاب نہیں ہے, بہت سارے لوگوں کے کوشچن آئے تھے کہ جیسے کوئی جاب نہیں ہے, انکم نہیں ہے, مگر جو گورنمنٹ ان کو پیسے دے رہی ہے تو ان میں بھی نکالنا ضروری ہے زکوٰۃ. میں پہلے بنیادی چیزیں بتاؤں تو انشاءاللہ سب چیز صاف ہو جائیں گی. جی. دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں وہ یہ ہے حولان حول, عربی کے اندر کہتے ہیں. جی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا ایک سال گزر جانا. جی. تو اپنا سال کا سب سے پہلے آپ کو مقرر کرنا ہے کہ آپ کا سال کہاں سے شروع ہو. جی. ضروری نہیں کہ رمضان سے ہو, رمضان لازمی نہیں ہے, رمضان میں دیا جائے تو اجر و ثواب زیادہ ہے, لیکن جب بھی ہو آپ جو جنوری فروری ہے عیسوی سال اس سے مقرر کر لیں یا اسلامی سال سے مقرر کر لیں. تو پہلے آپ کو اپنا سال بنانا پڑے گا. جی. جیسے مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. جی. کہ جیسے آپ نے یہ طے کیا کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے میرا سال شروع ہوتا ہے. جی. تو اب یہ شریعت یہ کہتی ہے کہ پورا سال گزرنے کے بعد جب اس کی شعبان کی 29 جب بھی ہو, تو جب 29 تاریخ آ جائے گی, 30 تاریخ آ جائے گی شعبان کی, تو وہ آپ کا ایک سال پورا ہوگا. جی. تو سب سے پہلے سال بنانے کی ضرورت ہے تاکہ کنفیوژن دور. جی. جب آپ نے سال بنا لیا تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ پورے سال کے اندر کیا آپ کے پاس آیا اور کیا گیا. جی. شریعت کو اس سے کوئی غرض نہیں. شریعت کو اس سے غرض ہے. اب مثال کے طور پہ ایک شخص نے جو نیا سال شروع کیا اس کے بعد مثلا 5 لاکھ ہے. جی. اب 2-3 مہینے گزرے تو وہ مثلا حالات کی بنا پر 3 لاکھ رہ گئے. پھر اس نے محنت کی تو وہ 6 لاکھ ہو گئے. جی. اس طرح کبھی گھٹتے ہیں کبھی بڑھ رہے ہیں. شریعت یہ کہتی ہے گھٹنے بڑھنے سے کوئی تعلق نہیں. آپ کو کیا ٹیکس دینا ہے, کیا اخراجات کرنے ہیں, کیا آپ کو اپنا قرض واپس کرنا ہے, یہ تمام چیزوں سے گزرنے کے بعد جب سال پورا ہو جائے گا تو یہاں بتائیے کہ 29 شعبان کو یا 30 شعبان کو آپ کے پاس کیا بچا. جو کچھ بچا ہے آپ کے پاس اب اس کے لیے ایک معیار قائم کیا گیا. جی. اور معیار یہ قائم فرمایا گیا کہ کسی کے پاس اگر 7.5 تولے سونا جی یا 52.5 تولے چاندی ہو جی تو وہ یا کچھ چاندی ہو کچھ سونا ہو اور کوئی ایک نصاب بن جائے. جی. تو جب وہ اس کو کہتے ہیں صاحب نصاب. جی. تو جب وہ صاحب نصاب ہو گیا جی اب اس کے اوپر زکات ہے. لیکن اگر کسی کے پاس مثال کے طور پہ 7 تولے سونا جی اور کچھ بھی نہیں, اس کا نہ کچھ پیسہ ہے نہ کچھ ہے, تو شریعت کی نظر کے اندر وہ صاحب نصاب نہیں, اس کے اوپر زکات نہیں ہے. جی. یہ جو ہمارے تصور ہے جو آدمی کما رہا ہے اس کے اندر سے زکات ہے, کوئی زکات نہیں. ایک اصول ہے. جی. اچھا یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ جیسے ہمارے زمانے کے اندر نوٹ چلتے ہیں, جتنے بھی نوٹ ہیں 1000 500, اس زمانے کے اندر نوٹ ووٹ نہیں ہوتے تھے. جی. اس زمانے کے اندر ہوتا تھا سونا اور چاندی. جی. سونے اور چاندی کے سکے, سونے اور چاندی کے توڑے, جی اس سے سارے معاملات ہوتے تھے. اسی لیے شریعت نے یہ مقرر کیا کہ 7.5 تولے سونا ہو. اب ہم آج کے دور میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونے کی قیمت موجود ہے یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت موجود ہے یا کچھ روپے رکھے ہوئے ہیں, کچھ چاندی ہے کچھ سونا ہے, اور تینوں ملانے کے بعد کوئی ایک نصاب بن جاتا ہے. تو اب شریعت یہ کہتی ہے جب نصاب بن گیا اس کے اندر سے جو بھی جس سکے کے اندر بھی آپ کما رہے ہیں تو آپ اس کے اندر سے 40 میں سے 1 اللہ کے لیے رکھیے. جی. 40 میں سے 1 روپیہ ہو تو 40 روپے میں سے 1 ڈالر ہو تو 40 ڈالر میں سے 1 ین ہو, کچھ کو دنیا کی کوئی کرنسی ہو, جس کرنسی میں آپ کما رہے ہیں جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس وہ جو ہے اس میں 40 میں سے 1 اللہ کا, 39 آپ کے, 39 آپ کے, 1 اللہ تعالیٰ, 1 اللہ تعالیٰ. اب اس کو اور آگے لیجیے کہ اگر یہ تو میں نے 40 میں سے 1 بتایا اور 100 میں سے 2.5 جی 2.5, اور اگر کسی کے پاس 1000 ہے ڈالر مثلا تو اس کو صرف 1000 ڈالر 25 ڈالر دینے. دیکھ کہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے. جی. اچھا اسی طریقے سے
اور آگے جائے جتنے بھی جو بھی ہو، لاکھ ہوں، 2 لاکھ ہوں، ملین جو بھی کچھ ہو، اس میں شریعت نے بتایا ہے کہ اس میں سے آپ کو جو زکوٰۃ دینی ہے وہ صاحب نصاب بننا ہے، اور صاحب نصاب وہ شخص ہوگا جس کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہو یا اس کے پاس 52 تولے چاندی، یعنی یہ ہوگا نصاب۔ اچھا، اب مثال کے طور پہ جیسے میں نے کہا ایک شخص نے اپنا سال مقرر کیا رمضان سے، پہلی رمضان سے، جی جی، تو پورا سال ختم کہاں جا پر ہوگا؟ شعبان کی آخری تاریخ۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ جتنا کچھ آپ نے کمایا ہے، جو بھی کچھ ہے، اس کے اندر سے دیکھیں کیا آپ نے کھایا، کیا خرچ کیا، کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، کچھ قرض دینا ہے آپ کو۔ یہ تمام چیزوں سے گزرنے کے بعد جب سال کا آخری دن آئے تو آپ کے پاس کیا ہے؟ اگر وہ رقم اتنی رہتی ہے کہ جو 7.5 تولے سونے اور 52 تولے چاندی کے برابر ہے تو آپ صاحب نصاب ہے، اس سے کم ہے تو آپ کو زکوٰۃ نہیں۔ سال بنانا بہت ضروری ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کنفیوژن یہاں ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بہت مثال کے طور پہ آپ نے سال شروع کیا رمضان، ضروری کہ رمضان سے شروع ہے، میں نے ایک مثال دی، رمضان سے شروع کیا آپ نے، شوال ذیقعد کے اندر پہنچے، کچھ پیسہ کم ہو گیا، پھر بڑھ گیا، پھر کم ہو گیا، پھر بڑھ گیا، یہ ہوتے ہوتے آخر کے اندر جو ہے جو سال کا آپ کا آخری دن اب کیا چیز ہے؟ جی، جو کچھ ہے۔ مولانا صاحب ایک کالر ہے، میں ان کا سوال لے لوں؟ مولانا صاحب ایک کالر ہے، ان کا سوال لے لیتی ہوں ابھی آپ کے لیے۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، مولانا صاحب کو بھی میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ تھا مولانا صاحب کہ اگر کسی کے بیٹے نے اپنے ماں باپ کو یعنی کہ باہر کے ملک میں بلایا ہے اور پھر وہ اس کو چھوڑ کے چلا جائے ماں باپ کو کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، یا انہیں گھر سے نکال دیں، تو وہ اس بیٹے کو کتنا گناہ ملے گا؟ دیکھیے کہ انجان ملک میں بلایا ہے اس نے اور وہ خود ہی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اولاد کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کو نکال دے۔ جی، ماں باپ کے اگر ملکیت ہے تو ان کی بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اندازہ جو ہے اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق اتنے زیادہ رکھے ہیں، ماں اور باپ دونوں کے حقوق اتنے زیادہ رکھے ہیں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ اس کو لگایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جی، کہ اللہ کی عبادت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر اس کی شرائط ہیں، ان کو اف تک نہ کہو، ان سے زیادتی مت کرو، ان کے ہمیشہ خدمت کے لیے کاندھے جھکائے رہو، ان کے دعائیں کرتے رہو، کیونکہ آج اگر وہ کمزور ہیں اور کل طاقتور آپ تھے، اور آج آپ اس وقت طاقتور ہیں اور ماں باپ کمزور ہیں، یا ماں باپ اس کے برخلاف ہیں، تو آپ کو اس کے اندر اولاد کا یہ حق ہے کہ ماں باپ کی جتنی خدمت کر سکتا ہو، اسے شروع کر سکتا ہو کرے۔ یہ قرآن کریم کے اندر بالکل وضاحت موجود ہے، سورہ لقمان کے اندر بھی حضرت لقمان اسی بات کو کہہ رہے ہیں۔ جی، تو یہ تو ایسی چیز ہے نا کہ اس سے تو ایسی معاشرتی چیز ہے، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نہ جانے اس کی مغفرت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں، جیسے آپ نے شب برات میں بھی سنا ہوگا، اور اور بھی لیلۃ القدر وغیرہ ہے، اس کے اندر یہ حدیث میں آتا ہے کہ سب کی دعائیں قبول ہوں گی، لیکن جو بیٹا نافرمان ہے، جب تک وہ ماں سے جا کے، باپ سے جا کے معافی نہ مانگ لے، اس کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کا، اور یہ نہ جانے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں جو آج کل یہ حالات ہو رہے ہیں۔ پہلے تو ماں باپ کو اف تک بھی نہیں کہتا تھا، اور نہ کہنا چاہیے۔ اچھا، تو میں کہہ رہا تھا پہلے ذرا سا مسائل سن لیجیے تاکہ آپ کو اسی سلسلے میں اگر سوال کریں زیادہ بہتر ہو۔ جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ ایک کالر آ گئے مولانا صاحب، 1 منٹ سوال لے لوں ان سے، یہ شاید زکوٰۃ کے سلسلے میں پوچھیں گے، اور آخری عشرہ کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، جو شب قدر کی راتیں ہیں، اس سلسلے میں بھی آپ سے گفتگو کریں گے۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ ایک چھوٹا سا ایک سوال ہے، آپ زکوٰۃ کی بات کر رہے تھے، بہت اچھی بات کر رہے تھے۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ، مطلب ہم لوگوں کو جو زکوٰۃ جو ہے سب سے پہلے قریبی لوگوں کو دینی چاہیے
یا ہمیں یہاں مسجد میں یا دوسرے لوگوں کو دینی چاہیے؟ اس پہ ذرا تو روشنی ڈالیے، کیونکہ بہت سے میں نے لوگ دیکھے ہیں وہ اپنے قریبی لوگوں کو بھول جاتے ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہیں، اور ہم جو ہے دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں جو کہ قریبی لوگوں کے زیادہ ہوتا ہے. تو اس بارے میں بتائیے، ہمیں طرح کی معلومات ہو کہ ان کس میں زیادہ مطلب ضروری پہلے کدھر دیکھا جائے، اس پہ بتائیے گا مجھے. دیکھیے، سب سے پہلے حق جو زکوٰۃ کا حق ہے وہ ان کا ہے جو آپ سے سب سے قریب ہے. مثال کے طور پہ آپ سے سب سے قریب ہے سگا بھائی، سگی بہن. اگر وہ سید اور مالدار نہیں ہے جی تو اس کے لیے شریعت نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اس کو جو مثلا آپ کی مثال کے طور پہ میری بہن یا آپ کی بہن کوئی بھی ہے، وہ پریشان حال ہے، اس کو یہ نہیں دیکھیں اپنے گھر کے باہر 2 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، گھر کے اندر ٹی وی بھی چل رہا ہے، سب چیز یہ نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ وہ کن حالات کے اندر ہے. تو جن کے حالات سے آپ واقف ہیں وہ بہن بھائی ہو سکتے. تو شریعت میں یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنی زکوٰۃ اپنی بہن کو دیں گے، اپنے بھائی کو دیں گے، جب بشرطے کو میں نے شرط بتا دی کہ سید نہ ہو اور مالدار نہ ہو، تو شریعت کی نظر کے اندر اس بہن کو زکوٰۃ دینے کا دگنا اجر و ثواب ہے. ماشاءاللہ، صحیح. تو کیوں؟ ایک ثواب تو یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کی، اور دوسرا ثواب یہ ہے کہ آپ نے صلہ رحمی کی. تو صلہ رحمی کا اپنا ثواب ہے اور زکوٰۃ کا اپنا ثواب، تو اس لیے یہاں ڈبل ثواب ہے. تو اسی لیے شریعت نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اب تمام رشتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصے وہ ہیں جو ڈائریکٹ، مثال کے طور ڈائریکٹ یہ ہے کہ مثلا آپ کے بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، اور پوتی، جو بھی رشتے جو نیچے کے رشتے ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا دادی کو اور سگے نانا نانی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو یہ نیچے اور اوپر جو ڈائریکٹ رشتے دار ہیں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، نہ زکوٰۃ ادا ہوتی. اس کے بعد 2 رشتے ہوتے ہیں، دائیں ہاتھ کے، بائیں ہاتھ. سمجھانے کے لیے کہا رہا ہوں. دائیں ہاتھ کے رشتے وہ ہیں جو سگے رشتے ہیں، مثلا سگا بھائی، سگی بہن، سگی پھوپھی، سگا خالو، سگا ماموں. یہ جو رشتے ہیں جو آپ کے یعنی جس کو ہم خلی رشتے کہتے ہیں، سگے رشتے کہتے ہیں، سب سے پہلے زکوٰۃ کے یہ مستحق ہیں. اس کے بعد جو دوسرے ہیں جیسے کزن وغیرہ، اس کے بعد وہ حقدار ہیں. لیکن اس کے بعد پھر جتنے بھی کوئی غریب ہیں آپ ان کو دیجیے. تو آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. جی یہ بتائیے، اپنے بہن بھائی عمر کے اپنے عزیزوں کو سب سے پہلے زکوٰۃ دینی ایک چاہیے. سیکنڈ پہلے مولانا صاحب کو سن لیں، پہلے ایک سیکنڈ مولانا صاحب کو سن لیں. جی 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 مولانا صاحب جی، ان کا سوال پورا ہو گیا. جی ابھی ایک اور سوال پوچھ رہے ہیں وہ. جی بولیں، کیا اور سا سوال؟ اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بتانا ضروری ہے، یہ آپ نیت کر لیں اور دے دیں بس. بتانا اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ دے کے ہی بتائیں. زکوٰۃ دیتے ہوئے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے جس کو دی جا رہی ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو اس کو آپ جو ہے وہ نہیں دے، اس کو نہیں کہنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے پیسے. اس کی میں ایک موٹی سی مثال میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فرض کریں آپ کی سگی بہن اور وہ بیچاری مجبور ہے، مقروض ہے، ضرورت مند ہے شدید. آپ نے جا کے اس کو $1000 دے دیے، اپنی بہن کو $1000 دے دیے. اچھا، اب شریعت کے اندر یہ ہے کہ اگر اس نے بہن نے پوچھ لیا کہ بھائی تم نے تو مجھے کبھی $1 نہیں دیا، تم 1000 دے رہے ہو مجھے، یہ زکوٰۃ تو نہیں. اب آپ پھنس گئے. اگر آپ یہ کہتے ہیں زکوٰۃ ہے تو پھر بہن گئی، کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ دی جائے. اور اگر نہیں بتاتے آپ، یعنی اگر آپ نے بتا دیا کہ بھائی زکوٰۃ کے پہ، اچھا اس کے بعد آپ نے گول مول کر دیا. فقہا کہتے ہیں کہ بات کو گول مول کر دو، تھوڑا ڈانٹ دو بہن کو، کیا بات ہے، کیا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، رکھو بس، بہت بڑی بننے کی کوشش مت کرو. اس طریقے سے کر کے آپ ان کو دے دیں. یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے. اب ایک یہاں بڑا نازک سا مسئلہ ہے کہ آپ نے بہن کو دیے $1000، اس نے لے لیے. آپ نے کہا بھائی میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، چلو رمضان کا موقع ہے، عید کا موقع ہے، کچھ کپڑے وپڑے بنا رہے ہیں، بچوں کے لیے کچھ چیزیں لے لینا. اچھا، اب اس کے بعد بہن نے کیا کیا؟ بہن نے پوچھا کہ بھائی ایسا کرنا، کل کھانا میرے ساتھ کھا لے. اب آپ کو پتا ہے کہ اس بیچاری کے پاس
जितना पैसा है खिलाने के काबिल वो नहीं है। आप ज़ाहिर जो आपने ज़कात के पैसे उसको दिए हैं उसी में से वो आपको खिलाएगी, तो फिर क्या खा सकते हैं आप? शरीयत का बिल्कुल खा सकते हैं। क्यों? इसलिए कि जब आपने मालिक बना दिया अपनी बहन को तो वो उसकी मिल्कियत में चला गया, और जब मिल्कियत में चला गया तो अब जो भी कुछ वो खिला रही है वो अपनी मिल्कियत में से खिला रही है, आपकी ज़कात में से नहीं खिला रही। ये थोड़ा सा नाजुक मसला। बड़ा अच्छा मसला आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, फिर कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ओंटारियो का कोविड-19 प्लान फैलाव को रोकने और जिंदगियां बचाने में मदद फराहम कर रहा है। जब तक हम सबको वैक्सीन नहीं लग जाती, मास्क पहनें, अपने हाथ धोएं और फासला रखें। हम अब तक इकट्ठे चलते रहे हैं और पूरे ओंटारियो में रोजाना हजारों लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। आपकी बारी जल्द आने वाली है। ओंटारियो के वैक्सीन प्लान के बारे में मजीद जानें। अदायगी शुदा मिन जानिब हुकूमत ओंटारियो। पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस अवेलेबल इन बोथ व्हाइट एंड सेला। होम डिलीवरी इज अवेलेबल सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑर्डर एंड रेडियस, ऑल्सो अवेलेबल एट योर नेबरहुड फ्रेश कोड। मजीद मालूमात के लिए आज ही कॉन्टैक्ट करें 5146630480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से। बनाए ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ, द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट। 2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स, और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। दूसरों की कामयाबी से जेलस होना हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं और दूसरे लोग जो अपनी फील्ड में मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, इनकी कामयाबी से जेलस होकर इन पे तनकीद शुरू कर देते हैं और इस पर फख्र महसूस करते हैं। क्या इंसान इतना गिर सकता है? इंसान तो वही अजीम है जो दूसरों की कामयाबी पर खुश होकर इसको सराहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो क्योंकि अच्छे अमाल को खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now. आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं।
www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप आसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. डिक्सी और एग्लिंटन के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए ज़ौक़ रेस्टोरेंट, जायकेदार लजीज खानों का मरकज, पाकिस्तानी, इंडियन और हक्का चाइनीज। आप हमसे लाइव बारबेक्यू और कैटरिंग के लिए राब्ता कर सकते हैं। राब्ते के लिए हमारा नंबर 9056257786। ज़ौक़ रेस्टोरेंट, ज़ौक़ वालों के लिए। जी नाज़रीन, आप गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए तो हमारे साथ जो है ना मदर भाई ने भी अभी ज्वाइन कर लिया प्रोग्राम के अंदर, तो मदर भाई को भी हम वेलकम करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी क्या हुक्म है? जी मौलाना साहब, क्या कहते हैं, वही जो आप कंटिन्यू करें, वो जो आप ज़कात के बारे में बात कर रहे थे। जी जी, तो ज़कात के मुताबिक मैंने ये अर्ज़ किया था कि पहले सबसे पहले साल बना लें जी, और साल बनाने के बाद ही फिर आपको इत्मीनान होगा। अगर फर्ज कीजिए कि साल में अभी 15 दिन बाकी जी, और फिर आपके पास इतने पैसे आ गए कि आप साहिब ज़कात हो गए, तो आपको ज़कात देनी, क्योंकि उसी साल के अंदर वो पैसे आए। तो ये उसकी नज़ाकत से मसले की जी, और ख़ास तौर से अच्छा इसी तरीके से ज़कात भी है इसके, और फिर रमज़ान के अंदर फितरा भी, जी फितरा भी ज़रूरी है हर शख्स के लिए जी। अच्छा, इस ज़कात के बारे में एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूं जो आमतौर से लोग पूछते हैं। देखिए, आमतौर से जेवर जो होता है वो बीवियों की मिल्कियत में होता है जी, शौहरों के पास तो होता नहीं। लेकिन ये कि ज़कात किस पर है? अब फर्ज कीजिए कि एक खातून है, उनके पास जेवर मौजूद और वो साहिब निसाब है, शौहर के पास इतना नहीं है, वो साहिब निसाब नहीं है, तो शरीयत ये कहती है कि आपकी बीवी को उस पर ज़कात निकालनी, और तरीका उसका ये है कि अगर उसके पास ज़कात अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं तो शौहर जो है इतने पैसे उसको दे और कहेगी इतने पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें ज़कात दे दें आपने, या आप मुझे इजाज़त दें कि मैं आपकी तरफ ज़कात दे दूँ। बीवी ने उसको इजाज़त दे दी तो उनकी तरफ से ज़कात अदा हो जाएगी। वरना तो बेगम को ही देनी है ज़कात। जेवर लेडीज के पास है तो लेडीज को ही देना है, उन्हीं को देना है, लेकिन फर्ज के पैसे नहीं है। अच्छा, अगर हैं तो अपने पास से दें, अगर नहीं है तो फिर शौहर भी उनकी मदद कर सकता है। तो कितना जेवर हो तो जिस पे ज़कात कितनी दी जाती है? जेवर मैंने बताया ना कि 7.5 तोले सोने। अच्छा, 7.5 तोले सोने पे दी जाती है। 7 तोले जी, या 52.5 तोले चांदी जी, यानी इसको शरीयत ने वो मियार रखा जो जमाने के अंदर था जी, वो नोट तो नहीं थे जी, जी, अब जितनी रकम उसकी बनती हो उसके अंदर ज़कात देते हैं। जी। और एक और चीज़ जो गलतफहमी आमतौर से होती है वो ये कहते हैं कि जी ज़कात वो हमारा जो जेवर है हमने तो उसको लॉकर में रखा हुआ जी, तो क्या उस पर भी ज़कात है? शरीयत कहती है कि याद रखें सोना और चांदी जो है वो कैश रकम की तरह से है, उसको इस्तेमाल हो या ना हो, सोना चांदी इस्तेमाल में हो या ना हो, हर हाल में उसके ऊपर ज़कात है। ये भी एक बड़ी गलतफहमी जो दूर कर लेनी चाहिए जी। अच्छा, और कोई मसाइल इस तरह यानी कि अगर किसी के पास पैसे भी बैंक में रखे हैं तो उसकी भी ज़कात है, ये कह रहे हैं कि जेवर के अलावा भी अगर रकम भी रखी है तो वो भी ज़कात में जाएगी आपके पास। किसी के पास 50,000 है या एक आपकी है ना जी। अच्छा, इसके अंदर एक और मैं बात बोला जी कि फर्ज कीजिए कि आपने किसी को उधार दिया हो जी, जितना भी 2,000 4,000 5,000 किसी को दे दिया आपने उधार, और अब आपका साल अब खत्म हो गया, ये साल मुकम्मल हो गया जी, तो सवाल ये जो किसी को दिया हुआ है वो क्या शरीयत ये कहती है जो आपने किसी को फर्ज दिया हुआ है हेलो अस्सलाम वालेकुम, देने से इनकार टीवी का वॉल्यूम बंद करें प्लीज। मौलाना साहब एक कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी दुआएं दी, मुझे मैसेज मिल गया था आपका जी, बहुत मौका नहीं हो रहा था करने का। चले बस आप खैरियत से हैं, यही थी आपकी दुआ। अभी है हीलिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, चले अल्लाह ताला आपको सेहत दे। 4 हफ्ते लगेंगे। जी, आज आपने सरप्राइज दिया, समीना दोनों को सरप्राइज भी लेके आई, मजहर भाई को भी विश कर रहे थे
اور قاسمی صاحب تو بڑے عرصے سے مس کر رہے تھے. آپ دونوں حضرات کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا قاسمی صاحب تو سوچیے آپ بہت بڑی ہستی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے. انہی کی وجہ سے ان کو تو 2000 سے ہم 2000 سے ان کے ساتھ ہیں, اور ان کے وہاں جائے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا. تو میرا تو جو بیٹا ہے وہ بڑا ہوا ہے اسی مسجد میں. ماشاء اللہ. اب یہی تو بتا رہے ہیں کہ وہ تو یہ تو بہت بڑی ہستی سمجھ لے ہیں مولانا قاسمی صاحب, تو ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس دفعہ ہم نے کووڈ کی وجہ سے ہمت نہیں کی تھی بولنے کی, مظہر بھائی بھی نہیں آ رہے تھے اس دفعہ, لیکن بہت سونا ہو رہا تھا. بس ایک بیچارے ماجد نور صاحب ہیں, انہوں نے بڑا ساتھ دیا, اور ماشاء اللہ سمینہ چن چن کے ہیرے لے کے آتی ہیں. اللہ پاک آپ حضرات کو سلامت رکھے. علماء کرام جو ہے نا وہ ہمارا اثاثہ ہیں. جی تو بس آپ لوگوں کی جو ہے, آپ لوگوں سے درخواست ہوتی ہے دعا کی, بس سب کے لیے دعا کیا کریں, کیونکہ حکم تو یہی ہے نا, جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان سے دعا کروائی جائے, ان سے اپنے لیے کہا جائے. ویسے خود بھی کرتے ہیں, لیکن ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی زیادہ اللہ سنتا ہے, جو اللہ سے محبت زیادہ کرتے ہیں. جی جی. تو میرا ایک سوال تھا, میں کنفیوز تھی. آج کل میں بڑی مسٹیک کر رہی تھی نماز میں, کہ میں نا جیسے صورتیں ترتیب سے پڑھی جاتی تھی نا, کہ یا ہم نیچے سے شروع کریں یا اوپر سے جتنی صورتیں ہیں ویسے نماز ہم ترتیب سے پڑھیں, تو میں نماز پڑھتے پڑھتے بیچ میں مکس کر جاتی تھی, صورتوں کی ترتیب غلط ہو جاتی تھی میری. تو میں یہ پوچھنا تھا کہ کیا ایسا کرنے سے گناہ ہوتا ہے؟ اور یہ ایکسیڈنٹلی ہوا ہے, میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہوا ہے. ہمیشہ تراویح بھی پڑھتی ہوں تو ترتیب سے پڑھ رہی تھی, لیکن نمازوں میں جو ہے تراویح میں کیونکہ 2 رکعت ہر, کیا مطلب آپ ترتیب سے کیا کہہ رہی ہیں؟ تو ایسا تو کوئی حکم تو نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں نا ہم, جیسے ہم سورہ ناس سے شروع کر رہے ہیں تو ہم اوپر ہر سورت ایک. اچھا, آپ نے بڑا سوال اچھا کر لیا. یہ تو اس کا تو میں نے بھی کبھی نوٹس نہیں لیا اس بات کا کہ صورتیں جو ہے ترتیب سے پڑھی جائیں. یہ کہیں کیونکہ مطلب ایک صورت کا دوسری صورتوں کے ساتھ ایک ریلیٹڈ ٹاپک ہوتا ہے نا, تو حکم یہ ہے کہ صورتوں کو اگر ہم اوپر سے آ رہے ہیں, جتنی بھی صورتیں ہم نے یاد کی ہیں تو ان کی ترتیب اوپر سے نیچے آئیں, اور پھر جب وہ صورت ختم ہو جائے تو تراویح میں اس کو واپس شروع کرتی ہوں, پھر باٹم سے لے کے پھر اب. لیکن نماز میں مجھ سے یہ ابھی طبیعت خراب کے دنوں میں بڑی غلطیاں ہوئی ہیں, لائک ایک دم سے کیونکہ مشکل سے بیٹھ کے پڑھنا ہو رہا تھا, تو میں کہاں سے شروع کرتی ہوں اور کہاں پہ اینڈ کر رہی تھی وہ میرے دماغ سے ہی نکل جا رہا تھا. تو میں پوچھی تھی کہ کیا گناہ ہو رہا تھا, یا نماز مجھے دہرانی پڑے گی, یا یہ غلطی کوئی ایسی مشکل غلطی ہے, کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دیں گے دونوں, آپ دونوں سے گزارش ہے. پہلی بات تو یہ بہن کہ ترتیب کو قائم رکھنا چاہیے, جو قرآن کریم کی ترتیب ہے اسے بھی قائم رہنا چاہیے. لیکن اگر اس میں کہیں اونچ نیچ ہو جائے, کبھی انسان کبھی بھول جائے, جان بوجھ کے نہیں ہے, تو انشاءاللہ نہ اس پر کوئی گناہ ہے, نہ کوئی کفارہ ہے, نہ اس کو دہرانا پڑے گا نماز میں انشاءاللہ. آپ کا نماز نہیں دہرائے. ہاں البتہ آئندہ یہ خیال رکھیں کہ ترتیب اسی طرح رہے, اور کم سے کم اگر فرض کریں کہ آپ نے ایک سورت پڑھی, جیسے قل یا ایھا الکافرون آپ نے پڑھی, اور اس کے بعد پھر آپ نے تبت پڑھی, تو یہ مناسب نہیں. اس کے بعد ہونا ہی چاہیے کہ اگر آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہے تو اب آپ قل ھو اللہ سے پڑھیں. جی ہمیشہ کوشش یہی کی ہے مولانا صاحب, لیکن وہ اب میری طبیعت کافی خراب تھی تو میں بیٹھ نہیں ہو سکتی تھی, بڑی مشکل سے میں نے نماز یہ کمپلیٹ, میں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کہ اگر یہ کسی وجہ سے ہوا, یا جو ہمارے نفسیات میں, ہمارے نفس میں شیطان موجود ہوتا ہے, اس کی اگر کوشش ہو تو میں چاہتی تھی کہ میں اس کو فیل کروں. میں نے نماز ضرور پڑھنی ہے, لیکن وہ تکلیف کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کبھی کبھی کہ میں جلدی سے کمپلیٹ کر لوں, تو یہ غلطی مجھ سے دانستہ نادانستہ طور پہ ہو گئی ہے. تو میں فکر کر رہی تھی کہ میں اس کو آیا کہ دہراؤں اچھے ٹائم پہ, یا اور بات تو نہیں ایسی کہ نماز نہ ہوئی ہو میری. ایک سوال میں بھی مولانا صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. چلیں مولانا صاحب کے ساتھ ایک سوال ان کا ہو گیا. ایک مولانا صاحب مظہر بھائی بھی آپ سے جی مولانا صاحب, چونکہ آپ جیسی ہستی موجود ہے تو میں بھی آج چاہتا ہوں کہ ایک سائل کی حیثیت سے میں بھی ایک سوال پوچھوں آپ سے, اور آپ کے علم کا فائدہ لیا جائے. دیکھیے ہم لوگ چونکہ اب سب کے سب جو ہیں وہ اپنے ملک سے باہر رہتے ہیں, یعنی اب یہ ہمارا ملک ہے, لیکن ظاہری بات ہے اس ملک کے اپنے قوانین ہیں, جس طرح یورپ کے اپنے قوانین ہیں. تو اس میں اکثر اوقات میاں بیوی کا جو ایک رشتہ ہے وہ ایک بد نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ کبھی وہ ٹوٹ جائے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے قانوناً اگر ایک ملک جو ہے وہ ایک خاتون کی ہے, لیکن قانونی طور پہ رشتہ ٹوٹنے کے بعد وہ آدھی جائیداد جو ہے وہ قانونی طور پہ مرد کو مل جاتی ہے, اسی طرح اگر مرد کی جائیداد ہے تو قانونی طور پہ خاتون کو مل جاتی ہے, تو کیا اس کا مصرف جو ہے وہ جائز ہے اگر ایک کو دوسرے کے پیسوں میں سے آدھے پیسے مل جائیں قانوناً, جو کہ اس کے ملک کا حصہ نہیں ہے, چاہے وہ خاتون کا ہو یا چاہے آدمی کا ہو,
इसका मसरफ क्या उस आदमी पे या उस खातून पे जायज़ है? ये शरअ उसको यानी उसका हिस्सा कहती है कि तुम ये इसको अपने मसरफ में इस्तेमाल रखो? जी देखिए मदर भाई ने बहुत अच्छा सवाल कर लिया। मेरा दूसरा सवाल ये था मदर भाई, आपको कैसे पता चला? क्योंकि आजकल ये सवाल काफी गर्दिश कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस जी, आजकल आपको पता है कि ये कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा डिवोर्स हो रही है लोगों को, और लोगों की जायदाद की तकसीम बड़ी हो रही है कि जायदाद जो है मर्द की अगर सारी प्रॉपर्टी है। मैंने तो यही सुना था, किसी का क्वेश्चन सुना था, तो मैं भी फिक्र में थी, लेकिन मैंने कहा था मैं किसी आम दिनों में जरूर किसी उलमाए कराम से ये कंफर्म करूंगी कि ये हमारे लिए तो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ हमारे लिए नहीं, लेकिन उलमाए कराम इस पर बेस्ट राय दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं सुन रही हूँ जवाब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम इस मुल्क में रहते हैं जी, एक तो है शरीयत के कवानीन और एक है वो मुल्क जहाँ हम रहते हैं जी। हमें उस मुल्क के कवानीन का भी एहतराम करना है और शरीयत का भी एहतराम करना है जी। अब ये जो तक़सीम है शरीयत में तो इसकी कोई गुंजाइश है जी। इस्लामी शरीयत के लिहाज से मिल्कियत अगर मर्द की है तो उसी की मिल्कियत है, वो अपनी मर्जी से दे दे तो दे दे, जबरदस्ती नहीं दिलवाया जा सकता। लेकिन मगर यहाँ पे तो कानून तो दिला देते हैं मौलाना साहब। रहते हैं कानून ही है तो आप मजबूर हैं कि आपने इख्तियार किया इस मुल्क को जी, तो आपकी मजबूरी है। अब उसके बाद जो लेने वाली हैं खातून हैं या कोई भी हो जो आधी जायदाद जबरदस्ती ले रही हैं उनके लिए जो गुनाह है शरीयत के एतबार से हम बता सकते हैं कि वो एक गुनाह है जी। कानून अपनी जगह पर है, हम उसका एहतराम करते हैं। इसलिए बेहतर तरीका ये है कि खुद आपस के अंदर फैसला किया जाए, कानून ही आपको मजबूर नहीं करता। यानी कि अगर वो आपको पता है यहाँ पे लेडीज कोई जी मौलाना साहब आपको पता है यहाँ पे तो लेडीज ज्यादातर डिवोर्स इसीलिए लेती हैं कि अमीर तरीन आदमी होता है, उससे शादी हो जाती है, शादी के बाद वो जल्द से जल्द वो सिंगल होने की कोशिश करती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले लें और बस इस मर्द को छोड़ दें। तो फिर उन औरतों के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं बुरी बात है, ज़ाहिर शरीयत तो इन चीज़ों को की इजाज़त नहीं देती जी। उनको एक शख्स को हर वक्त ये महसूस करना चाहिए कि इस दुनिया से हमें जाना है जी, किसी को यहाँ नहीं रहना है और ये जायदाद ये चीजें पैसा वैसा बहुत अच्छी बात की आपने जी, ये इसी दुनिया में रह जाए जी। क्या दुनिया में कोई शख्स ऐसा होता है कि अपने सोना चांदी लेके कब्र के अंदर जाता हो? नहीं, कुछ भी नहीं। जब आदमी जाता है तो उसके हाथ तो खाली होते हैं जी जी, उसके तो जो वो कपड़े पहनता है वो भी उतार देता है, उसके ऊपर भी कफन के जरिए से उसको दफन किया जाता है जी। तो इसी एतबार से मैं समझता हूँ कि ये गुनाह नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से महफूज रखे आमीन। और क्योंकि बड़ी बात और खास तौर में समझता है रमजान के अंदर तो इन चीजों की बड़ी एहतियात करनी चाहिए कि किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो जी, बल्कि जितना हो सके खैर और फलाह का काम उनके लिए होना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन मौलाना साहब इसमें जो मैं जिसको वाज़े तौर पे कहना चाह रहा हूँ, क्या ये बुरी बात तो ऑब्वियसली बुरी बात है, किसी के पैसे को कानूनन ले लेना या ज़बरदस्ती ले लेना ऑब्वियसली बुरी बात है, लेकिन क्या ये मसरफ उस दूसरे इंसान पे जायज़ है, ये हलाल है उसके ऊपर ये पैसा? इस सिलसिले के अंदर ये है ना भाई कि शरीयत के एतबार में तो शरीयत के एतबार से मैं बता रहा हूँ, कानून के एतबार से नहीं, ये इसके लिए नाजायज नाजायज है जी। हेलो, एक कॉलर है मौलाना साहब मेरे साथ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना, अस्सलाम वालेकुम कासमी साहब और मदर भाई, आप तीनों को मेरा सलाम बहुत और बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देख करके आज, तो बहुत रौनक लगी है समीना, बहुत शुक्रिया आपका भी। मौलाना साहब से मेरा एक सेकंड के लिए होल्ड कर ले, मैं एक कॉलर को होल्ड करा दूँ, आप ही से लूंगी, जाइएगा नहीं अभी 1 मिनट के लिए कॉलर को होल्ड करा जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 1 सेकंड के पहले कॉलर का सवाल ले लूं फिर आपसे लेती हूँ इंशाल्लाह। जी जी जी। हेलो जी, जी बोलिए। जी, मेरा सवाल ये था मौलाना साहब से भी और मदर भाई से भी कि कुछ मौलाना काम कहते हैं कि मुसलमानों का वेस्टर्न मुल्क में रहना जायज नहीं है, उनको चाहिए कि या तो अपने मुल्क वापस आए फौरी तौर से या फिर किसी मुसलमान मुल्क में जाके वो सुकूनत इख्तियार करें, तो वो उनके लिए बेहतर है। तो प्लीज इस पे जरा रहनुमाई फरमाइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है, और अगर है तो ये ऐसे जिंदगी में अगर कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है, उसकी कुछ मजबूरियां हैं, तो क्या उसको इसका गुनाह पड़ेगा? प्लीज इसके बारे में जरा बताइएगा। बहुत शुक्रिया समीना, बहुत अच्छा शो चल रहा है। बहुत शुक्रिया। अगर ऐसा होता तो मैं तो कम से कम कनाडा के अंदर ना रहता। मौलाना साहब में ही बात आ गई, यकीन है आपको तो माशाल्लाह से। बाकी एक और कॉलर है मौलाना साहब, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। एक कॉलर का सवाल ले लूँ जी। हेलो,
جی میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کوئی والد جو ہے اپنے بچوں کو زندگی بھر آسرا دیتے رہیں کہ میری جتنی کمائی ہے وہ تم لوگوں کی ہے اور جو بھی کچھ ہے میرا تم لوگوں کے لیے، لیکن وہ دیتے نہیں ہیں، صرف بچوں سے جو ہے لیتے ہی رہتے ہیں. اور مطلب ان کو جیسے بڑے ہو گئے بچے تو جابس کر رہے ہیں تو ان سے بول دیا ہے بیٹا میرے ساتھ تو ایسا ہو گیا تو کچھ پیسے مل سکتے ہیں، تو مطلب اپنی جیب سے نہ خرچ ہو کہ اولاد سے ہی لیتے رہے وہ. تو یہ ایسا کیا مطلب جائز ہے کہ آپ لیتے ہی رہے اولاد سے اور دینا اور ان کے اوپر خرچ نہ کریں اور پھر لوگوں سے بولیں کہ میں نے تو اتنا خرچ کیا اپنے بچوں پر، مطلب جھوٹ جھوٹ بولیں لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر، تو اس میں کیا گناہ ہے؟ اصل میں دیکھیں شریعت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو بھی کچھ جو باپ کی حیثیت سے موجود ہے گھر کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہے. اپنی مرضی سے کسی کو دے دے، تھوڑا دے دے زیادہ دے دے، اس کی اپنی مرضی کی بات. لیکن یہ اس طریقے سے کرنا یہ کوئی معاشرتی چیز ایسی ہے کہ کسی کے بچوں پہ ظلم کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی کو دنیا سے کچھ بھی لے کے نہیں جانا ہے. تو اس کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر باپ کی شریعت کے قانون کے اعتبار سے وہ اس کی ملکیت ہے. اگر زندگی میں چاہے تو وہ جتنا چاہے اپنی اولاد کو دے دے، نہ چاہے تو نہ دے. لیکن مرنے کے بعد اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں سوائے اس کے کہ اس نے کسی کو وصیت کی ہو، وہی 1/3 کے اندر وصیت ہوگی. تو اس اعتبار سے اگر کوئی ایسے ظالم باپ ہے جو اولاد سے ایکسٹرا تو رہتا ہے لیکن دیتا ہوں کچھ بھی نہیں، اور یہ کہ میں نے یہ خرچ کیا تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی خرچ کرنے کی. تو لہٰذا شریعت کے اعتبار سے وہ اس کے اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کا اختیار نہیں کہ اس سے زبردستی لے لے. اور بہت سے مولانا صاحب بہت سے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے تو وہ جب جاتے ہیں، ایک اور تھے کہ ایک فیملی نے مجھے لکھا تھا کہ ان کے باپ کے پاس اتنی دولت تھی اور صرف اکلوتی اولاد تھی ان کی نا، تو جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے، ان کا کہنا ابھی تو خیر زندہ ہے وہ، تو کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنے بیٹے کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دوں گا، میں سب کچھ مسجد میں یا NGO یا یتیم خانے کو دے کے جاؤں گا، اس میں سے ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا. جبکہ ان کی نہ بیٹی نہیں ہے، بیگم کا انتقال ہو گیا. تو اب وہ بیٹا ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ بیٹے کے حالات بھی صحیح نہیں ہیں ان کے بیٹے کے، یہاں پہ بھی اس کے اتنے اچھے حالات نہیں ہیں، تو وہ اس کا باپ اس کو جائیداد میں سے کچھ پیسے نہیں دے. تو ان والد صاحب کے لیے کہ کیا ہوگا حکم ہے دین کے اندر ہمارے؟ دیکھیں وہ سوال پورا سوال آپ دہرائیے گا. ایک والد صاحب ہیں جن کے پاس پیسہ ہے. ایک سیکنڈ میں کالر کا جواب لے لوں، ایک سیکنڈ کے لیے میں آپ سے ایک کالر کا لے لوں. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کیسے سمینا جی آپ ٹھیک ہے؟ مولانا صاحب کو السلام علیکم، ایوب بھائی کو السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں کیا اس کو صدقے کے پیسے دے سکتے ہیں؟ اچھا، جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو صدقے دے ہی سکتے ہیں. 1 تولہ سونے پہ کتنی زکوٰۃ ہے؟ کہہ رہی ہیں 1 تولہ سونے پہ کتنی زکوٰۃ ہے، اور جس کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس کو خیرات دے سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. بالکل. اور 1 تولے کے اوپر میں نے بتایا کہ 7.5 تولے پہ زکوٰۃ ہے. اس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں. میری سوال یہ ہے کہ اگر 7.5 سے زیادہ بھی ہے تو 1 تولے پہ کتنا بنتا ہے مطلب؟ اچھا، یعنی کہ ان کا سوال یہ ہے کہ 7.5 تولے سے زیادہ ان کے پاس زیور ہے مگر 1 تولے حساب پوچھ رہی ہیں، یہ کتنا بنے گا؟ دیکھیے بات ایک ذہن میں رکھیے کہ 7.5 تولے سونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کے بعد جو زیادہ اس پہ زکوٰۃ ہوگی. نہیں، اگر فرض کے کسی پاس 7.5 تولے سونا ہے اور اس میں آدھا تولہ اور مل گیا تو یہ ہو گیا 8. تو شریعت کہتی ہے 8 کے اوپر زکوٰۃ نکالنی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ 7.5 سے کم ہے. ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ کتنی زکوٰۃ نکالیں گے، یہی پوچھ رہی ہے نا؟ جی میں یہ پوچھ رہی ہوں. یہ کہہ رہی ہے کہ کتنی زکوٰۃ نکالیں ہم. 1 تولہ کتنے پیسوں کا ہے، کتنے ڈالر کا ہے؟ اگر وہ اتنا بنتا ہے، مجھے پتا نہیں کتنا آج کل ہے سونے کا، یہ تو خواتین کو زیادہ علم ہوتا ہے. چلیں ابھی پوچھتے ہیں کسی کالر سے، آگے بتائیں کہ 1 تولے کی پرائس آج کل کیا سونے کے کیا چل رہے ہیں، کیا تولے ہے سونا؟ 1,05,000 تولہ. 1,05,000 تولہ ہے، سمجھ لیں. 1,05,000 روپے؟ جی. ڈالر تو ہو نہیں سکتے. نہیں ڈالر تو نہیں ہو سکتے مولانا صاحب. 1 لاکھ
पाकिस्तानी बता रही है 1,05,000। तो आप रहती कहाँ है? या पाकिस्तान में रहती है कनाडा में? कनाडा में। कनाडा में तो फिर कनाडा के सवाल से बताइए ना, जो शरीयत में जहाँ आप हैं वहाँ की बात कीजिए। कनाडा के हिसाब से बताइए, कनाडा में क्या तोले हैं सोना? ये नहीं पता मुझे, ये इनको नहीं पता। चले अभी कोई कॉलर बताता है तो फिर मैं आपको इसका जवाब सुनिएगा, देखते रहिए। अगर जैसे ही कॉलर का फोन आता है कि क्या तोले हैं यहाँ पे, तो इसके बाद हम आपको बताते हैं इसका जवाब। अच्छा एक सवाल ये मेरा ये है कि हम जिसको ज़कात देते हैं वो चाहे चीजें भी खर्च करे तो कोई मसला नहीं है। क्या मतलब? क्या सब ये कहता है जिसको हमने ज़कात दी जी, और वो कहीं भी खर्च करे, कुछ भी खरीदे, कुछ भी ले, तो वो उसमें कोई मसला नहीं है। लाजिम है तो उसकी मलकियत होगी ना। अभी तो बताया मौलाना साहब ने, उसकी मलकियत हो गई तो जब उसकी मिल्कियत हो गई है तो जिस तरह से खर्च करे। लेकिन एक बात का फुक़हा ने लिखा है कि अगर आपको यकीन है कि भाई ये लेके अयाशी पे खर्च कर देगा तो फिर मैं उसको ज़कात मत दो, अगर जो मुस्तहिक़ भी हो, क्योंकि ज़ाहिर जितने आप लेंगे वो तो फिर किसी बुराई के लिए खर्च करेगा उसको, इसलिए इसका भी अच्छा। एक और बात है, खास बात बताता हूँ। हम ये समझते हैं कि ज़कात निकालना फर्ज है, बेशक है, लेकिन ज़कात निकालने के बाद ज़कात सही जगह पर पहुँचाना ये खुद एक बहुत बड़ा फरीज़ा है। क्योंकि अगर आपने गलत ज़कात दे दी तो आपको ज़कात ही अदा नहीं हुई, अगर आपने खुद अपनी ज़कात निकाल ली। इसलिए इसके अंदर भी एहतियात होनी चाहिए कि आप किसको दे रहे हैं, वो आपके मुस्तहिक़ है नहीं। ये तो आपको देखना है ना कि कौन आप सही मुस्तहिक़ आदमी को, बंदे को दें जिसको वाकई में ज़रूरत है। मेन चीज़ ये, या फिर ऐसे इदारे बने हुए, इस तरह की मस्जिदें बनी हुई, अभी हालात इतने ख़राब हैं तो ये लोग भी, इनके भी अपने अखराजात होते हैं, तो आप इन लोगों का भी हक़ है कि आप इन लोगों को भी दे सकती हैं ज़कात खैरात। नहीं, मैं वो जिनको हम अल्लाह जिनको देते हैं अल्लाह का शुक्र, वो कुछ ऐसे कामों में मुलविस नहीं है, ठीक है, सही लोग हैं, तो वो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मतलब मेरा कहने का। सही जी हाँ, वो कहीं भी खर्च कर सकते हैं। जब उनकी मिल्कियत हो गई तो कहीं भी खर्च करें, कहीं भी खर्च करें, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ज़कात अदा हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। अच्छा, इस पे मैं मौलाना साहब एक दरख्वास्त करूँगा। जी मैं अभी करती हूँ, आपसे सवाल, मैं आपसे सवाल करती हूँ। अज़हर भाई कोई सवाल करें? जी जी मौलाना साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप वो हदीस बयान करें, क्योंकि एक बहन ने पीछे पूछा था कि अगर बाप जो है वो अपने बच्चे की या अपने औलाद के किसी पैसों में से वो इस्तेमाल करता है, तो इब्न माजा की एक हदीस है जो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से जो है मरवी है कि वो वालिद थे और उनके बेटे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम को उनकी कंप्लेन की कि ये मेरे पैसों में से पैसे इस्तेमाल करते हैं जी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद को बुलाया जी। और मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, अल्लाह मेरी कमी बेशी माफ़ फरमाए। जब वालिद तशरीफ़ ला रहे थे तो उन वालिद के दिल से कुछ शेर निकले कि मैंने तुझे कैसे पाला, तेरी परवरिश की, और ये कहते वो उनकी वो गर्विदा थे। जब वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने सारा वाक़या उनके वालिद की दुख भरी जो उन्होंने शायरी की थी बयान फरमाया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पे बहुत जो है ना तैश आया, और उस जिस बच्चे ने अपने बाप की ये कंप्लेन की थी कि मेरे पैसों में से मेरे पैसे इस्तेमाल करते, उसकी दाढ़ी पकड़ के रोते हुए बोला कि तुम और तुम्हारा माल जो है वो तेरे बाप का है। तो अगर मैं चाहूँगा वहाँ साहब इससे इब्न माजा की ये हदीस जो मरवी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से मरवी है, इस पे थोड़ी रोशनी डाल सके तो हमें मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों पे क्लैरिटी आएगी। चलें एक और वो रोशनी डालिएगा मौलाना साहब, एक और कॉलर है, उनका भी सवाल ले लें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अभी कोई पूछ रहा था कि कनाडा में क्या एक तोला क्या है, तो 817.32 सेंट 24 कैरेट गोल्ड, जैसे $117 817 एक तोला 24 कैरेट गोल्ड का है। अच्छा रेट, और अगर 18 कैरेट का तो उसका वो कम है, 613 है। अच्छा 613, ओके 800 जी। रुक जाए उनका जवाब तो लेने दे एक सेकंड, फिर आप सवाल बाद में कीजिएगा। पहले मैं ना वो जो उनका है कि उनके पास जो जेवर है उसकी ज़कात निकालना चाह रही हैं वो, तो उसके बारे में वो पूछेंगी, तो मैं आपसे लेती हूँ, आप होल्ड पे रहें जरा। जी मौलाना साहब, देखिए अगर किसी के पास जेवर वगैरह मौजूद है तो अंदाजा कर लें कि कितने तोला है। आमतौर से अंदाजा होता है जी, या सुनार से जाके दिखला लें भाई कितना तोला है। मगर अभी कोविड-19 है, जा नहीं सकती बाहर। जो 7.5 तोले तक पहुंचता है तो ज़कात दे दे उसका जी, और अगर 7.5 से कम है, 7.5 से बहुत ज्यादा है तो उस पर पूरे में ज़कात दे दें आप। ठीक है।
اب یہ پتا نہیں ملے کہ کتنی رقم اس کی بنتی ہے. جتنی رقم بنتی ہے اس میں سے 1000 میں سے $25 نکال دیں. اچھا $1000 میں سے $25 نکال دیں, وہ زکوٰۃ ہے. اوکے اوکے. اور زکوٰۃ کو دینا بھی اتنی ہی ضروری ہے کہ صحیح جگہ پر پہنچے. صحیح جگہ پہ. اگر غلط جگہ پہ جائے گی, مثال کے طور پہ انہیں تعمیر مسجد کے لیے اگر زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ نہیں لگتی اس میں. یا کوئی پل بن رہا ہے, یا کوئی یہ جو ہاسپٹلز وغیرہ کے اندر لوگ اپیلیں کرتے ہیں, تو میرا خیال نہیں کہ اس کے اندر زکوٰۃ ادا ہوتی. اچھا. وجہ اس کی ہاں, کیونکہ وہ عام طور سے ہر جگہ استعمال کر لیتے ہیں, عمارت کے اندر بھی اور چیزوں کے اندر بھی, مستحق غیر مستحق. تو اب یہ دیکھیں ہم لوگوں کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ زکوٰۃ جب دے رہے ہیں جس کو, زکوٰۃ استعمال کدھر ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ عمارتیں بن رہی ہیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ چلیں یہ ہاسپٹل کے لیے لوگ زکوٰۃ خیرات مانگتے ہیں کہ ہاسپٹل بن رہا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے, اس کے لیے کہ لوگوں کی مدد کے لیے بنایا جا رہا ہے, تو وہاں پہ بھی لوگ زکوٰۃ مانگ رہے تھے اور لوگ دے بھی دیتے ہیں بڑھ چڑھ کے کہ چلو بھائی کسی بیماری کا فری میں علاج ہو جائے گا اور یہ ہاسپٹل بن جائے. تو آپ نے کہا وہاں زکوٰۃ لگتی نہیں ہے. ہاں, اس کی وجہ بتاتا ہوں. جی. وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں. جی. نیت و تملیغ. جی. نیت کر کے نکالنا اور کسی کو مالک بنانا. جی. جب آپ نے کسی مسجد میں دیا تو مسجد کا کوئی مالک نہیں ہوتا. جی. کیونکہ فقہا کا اصول یہ ہے کہ الوقف لا یملک, جو چیز وقف ہوتی ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا. جی. مسجد کے کیئر ٹیکر ہوتے ہیں, نگراں ہوتے ہیں, مالک نہیں ہوتے. جی. فرض کیا جامعہ اسلامیہ ہے, میں اپنی بات کرتا ہوں. جی. جامعہ اسلامیہ کوئی ہماری ملکیت نہیں. جی. وہ تو اللہ کی چیز ہے. وہ تو اللہ کی چیز ہے, لیکن ہم اس کے صرف نگراں ہیں. جی. آج ہمیں کل دوسرے کوئی آ جائیں گے, تو لہذا جو مسجد میں آپ نے دیا تو اس کا مالک تو کوئی نہیں. اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے. اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے. جی. ہاں, تو نیت و تملیغ کی ضروری, نیت کر کے نکالنا زکوٰۃ کو اور اس کے بعد مالک بنانا. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. فرض کیجئے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا. جی. اور قرض آپ نے کہا واپس کر دینا, وہ واپس نہیں کرتا, ٹال مٹول کر رہا ہے کہ ہاں جی دوں گا کل دوں گا, جیسے لوگوں کی عادت ہوتی. جی. تو اب وہ زکوٰۃ کی جو آپ نے کسی کو دے دیا اور نے سوچا ہے کہ بس یہ واپس تو کرے گا نہیں, چلو زکوٰۃ نکالیں, زکوٰۃ کی نیت کر لیتے ہیں, تو شرعاً یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت آپ نے اس کو دیا تھا پیسہ, وہ جو تھا وہ قرض تھا, زکوٰۃ نہیں تھی. اب جو آپ نیت کر رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو لہذا شریعت کی نظر کے اندر پہلے نیت کر کے پیسے کو نکالنا اور پھر کسی کو مالک بنانا جو اس کا مستحق ہو, یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. جی. چلیں یہ کالر ان کا سوال لے لیں. جی ہیلو جی, اب بولیے سوال اپنا. دیکھیں, یہ ول کے بارے میں پوچھنا تھا مجھے. جیسے جو جس کے پیرنٹس جو ول لکھ دیتے ہیں, ول, اچھا ول کے بارے میں جی. یہاں پر ول ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا لکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ میرا لکھ رہا ہے, اور جو ہے نا وہ شریعت کے مطابق یہ بندہ جو ہے جو بھی مطلب اس کو نامنیٹ کرتے ہیں وہ دے. اور اگر ول پاکستان میں بن جاتی ہے تو کیا شریعت مطلب وہاں تو ول مانتے نہیں ہے, وہ تو شریعت کے حساب سے حصہ دینا پڑے گا جتنے بھی اس کی فیملی ہے. تو ذرا ول کے بارے میں بتائیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے, مطلب اگر کوئی بناتا ہے اور بنا لیتا ہے وہ پیسے بھی دے. اچھا, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے جو ول بنا لیتا ہے. اگر کسی نے ول نہیں لکھی اور خدا نہ خواستہ وہ دنیا چلا جائے جی, تو گورنمنٹ لے لے گی سب کچھ, صحیح کہا, قوانین کے لحاظ سے. جی. اس کی تفصیلات وہی جو قانون والے جانتے ہیں. لیکن ویسے جب آپ کسی کو وصیت کریں تو اس کے اندر جس کو ول کہتے ہیں, اگر اس کے اندر آپ نے وضاحت کر دی کہ اتنا بیٹے کا اتنا بیٹی کا, تو وہ اس کے مرنے کے بعد وہ چیز نہیں چلے گی وہ جو شریعت کا حکم اس کا ہوگا. لیکن آپ صرف قانون سے بچنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی ول کے اندر وضاحت کر, صرف وضاحت کر, لیکن اس کے بعد پھر آپ اس میں کوئی کٹوتی نہیں کر سکتے, بلکہ سب کا سب جو ہے وہ شریعت کے اعتبار سے تقسیم ہوگا. صرف ایک چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرنے والا اپنی جائیداد میں سے یہ کہتا ہے کہ میں اس میں سے یہ رقم کسی یتیم خانے کو یا کسی مدرسے کسی کو دیتا ہوں, میں سب کا سب, ایسا ہوتا ہے لوگ, تو اس کے اندر شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کل نہیں دے سکتے, بلکہ اس کے اندر سے 1/3 حصہ جو ہے اس کی وصیت کر سکتے ہیں. اور وصیت بھی اس کے لیے کر سکتے ہیں جو خود وارث نہ بن رہا ہو. لیکن مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے یہ وصیت کر دی کہ جی ساری دولت جو ہے میرے بڑے بیٹے کو دے دی جائے, شریعت کہتی ہے غلط ہے, زندگی میں دے دو, دے کر اس کو مالک بنا دو,
इसको कहते हैं हिबा बिल कब्ज अरबी के अंदर। ये मालिक ये नहीं जैसे हमारे होता है कि हमें तो फला चीज अपने बेटे के नाम कर दी। हुक्म शरीयत ये है कि आप उसको देकर उसका मालिक बना दें और ये कहते हैं कि भाई आपकी चीज है ये, आपका रखो, जलाओ, फेंको, कुछ करो जी, हम इससे कोई गरज नहीं। इसको कहते हैं हिबा बिल कब्ज, यानी हाथ में जो चीज आ जाए। सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता। इसी तरीके से जो लिखा जाता है उससे कानून से तो आप बच सकते हैं कि चले वसीयत लिखी हुई जी, लेकिन वसीयत के लिए जरूरी है, विल के लिए जरूरी है कि आप उसके बाद जो तकसीम होगी वो शरीयत के एतबार से हो। ये मैं क्योंकि विरासत के मसले बड़े नाजुक से होते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा मुख्तसर सा बता दिया आपको जी कि हाँ कि उसके 1/3 की वसीयत उसके लिए कर सकते हैं जो वारिस न बन रहा। जैसे मिसाल बेटा बेटी वारिस बन रहे हैं, उनके लिए वसीयत नहीं कर सकते, बीवी के लिए वसीयत नहीं कर सकते। हाँ, जो ऐसे होते हैं कि जो बाहर के लोग हैं जी या इदारे हैं, उनके लिए वसीयत कर सकते हैं, तो आपके लिए सदका जारिया बन रहे हैं। मौलाना साहब यहाँ पर जो बिल है, ये तो कनाडा में जो यहाँ पर इस बिल है, यहाँ तो वो बिल मानी जाती है कि वो नहीं, शरीयत को नहीं देखते, वो जो बिल लिखी गई है जिसके नाम दी गई है उसी को देते हैं। ये तो पाकिस्तान में होता है कि मैंने वही अर्ज किया कि यहाँ का कानून जो है ना, उसके लिए जरूरी है कि आपके पास वसीयत हर वक्त होनी चाहिए, लाजमी। हर शख्स को चाहिए कि वो अपने पास वसीयत करके रखे, वरना जाहिर है कि फिर गवर्नमेंट उसको ले सकती है। लेकिन ये जो तकसीम होगी तो तकसीम असल तो शरीयत के मुताबिक होगी। अब अगर दुनियावी एतबार से कोई तकसीम करता है और उसमें गुनहगार होता है तो उसका अपना मसला है, लेकिन हम तो बताएंगे उसको शरीयत के एतबार से उसको करना। ठीक है ना भाई? ठीक है। ये वसीयत जो है अटेस्टेशन होनी चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए, या ऐसी बना के आप रख लें? हाँ, नहीं, बेहतर तरीका ये होता है कि किसी लॉयर के जरिए से, किसी वकील के जरिए आप उसको बाकायदा आज उसके पास रजिस्टर कराएं इस चीज को, ताकि वो इस बात का गवाह रहे कि आपने वसीयत की थी, और वो बाकायदा लिखेंगे। उनका अपने तरीका कार होता है वकीलों का, तो वो होना चाहिए। सिर्फ ये लिख के रख लेने कुछ नहीं होगा, काम तो आ जाएगा वो भी, लेकिन इतना काम नहीं आएगा जो वकील के जरिए से हो। नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि विटनेस भी बना ली, विटनेस भी लिखे हैं, सब कुछ लिखे हुए हैं और बना के मगर वो यही कह रहे हैं ना कि आप देखिए, आप अगर लॉयर के जरिए टेस्ट करा के नहीं रखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, यहाँ की गवर्नमेंट मानेगी नहीं, तो फिर आपको उस वसीयत का क्या फायदा? ये सोचे ना आप, यहाँ के कवानीन के लिए। हाँ, यहाँ के लिहाज से आप वसीयत विल बना रहे हैं, तो फिर विल को प्रॉपर तरीके से बनाए, जो यहाँ के कानून है, जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। जी, यहाँ लायर की अटेस्टेशन नहीं होती, तो ये मैं बताना चाह रहा था कि लायर यहाँ की अटेस्टेशन लायर की नहीं मानते। लायर साहब लिखवा सकते हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं और आप बिजनेस की भी कर सकते हैं, लेकिन लायर की अटेस्टेशन नहीं मानी जाती। गवर्नमेंट से आप अटेस्ट करवाएं, कमीशन जहाँ कर जो तो, लेकिन वो भी है तो वो भी चलेगी जो आप लिखवा कर विटनेस से साइन करवा लेते हैं। ये मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, हाँ सर, वो भी है, लेकिन ये कि बाहर बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब, हमें अपनी शरीयत को भी देखना है, मुल्क के कवानीन को भी देखना जी, शरीयत को भी देखना है, उसको भी देखना है, लाजमत है। हम रहते हैं, उस मुल्क के कवानीन का एहतराम भी तो जरूरी है जी। अब जो एक बहन ने, मौलाना साहब, एक बहन ने जो सवाल किया था कि यहाँ के मौलानाओं को यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, वो मुसलमान मुल्क में चले जाएं, तो ये कहाँ आपका वो है? ये किसने कहा? ये एक कॉलर ने आके सवाल किया, ऐसा तो कोई नहीं है। दुनिया को हम तकसीम नहीं कर सकते इस तरह से जी। और फिर ये कि कौन से वो जो हम अपने मुल्कों में अगर चले जाएं जी, तो वहाँ कौन से कोई शरीयत के अहकामात के ऊपर अमल हो रहा है जी, वहाँ इससे ज्यादा बदतर हालत जी। ये कोई जरूरी, बेहतर तरीका ये है कि अपने जहाँ रहना है वहाँ रहे और अपने माहौल को बनाने की कोशिश करें, अपने माहौल को बनाने की कोशिश जी, और दीन को फैलाने की कोशिश करें, मस्जिदें हो सब, ताकि इंसान नेकियों की तरफ आए, नेकियों की तरफ आए। जी, एक कॉलर है मेरे साथ। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, समय जी, आपको मजा भाई को एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, मैं आपका पूरी बात करती हूँ। एक और कॉलर है। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीना जी, मेरा क्वेश्चन ये है जी कि हम लोग ना, मतलब बचपन से जब हम छोटे थे तब से वो मैं आपसे बस सवाल करती हूँ, जाइएगा नहीं, एक सेकंड होल्ड करा दूँ। जी, एक हेलो, अस्सलाम वालेकुम, एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगी? हेलो, एक मिनट के लिए होल्ड करें। जी जी, बोलिए। जी जी, मैं ना, हम लोगों को पैसे मिलते हैं ना, वो कहते हैं 2.5% निकाल दिया करें, तो हम 2.5% उसमें से निकाल देते हैं, जितने भी पैसे आए मेरे पास जी,
राइट। अब मौलाना साहब ने बताया कि आप ज़कात जो है 2.5% उसमें निकालें, तो मैंने कभी ज़कात की नियत से नहीं निकाले, मैं अल्लाह वास्ते करके निकालती हूँ। अच्छा, तो क्या मुझे ज़कात की नियत करनी चाहिए? अच्छा, अगर ज़कात आपके ऊपर फर्ज है, यानी आप साहिब निसाब हैं, तो फिर आपको ज़कात की ही नियत करके निकालना चाहिए। तो क्या आप अल्लाह वास्ते से, अल्लाह नहीं, आप अल्लाह वास्ते के लिए जो निकालती हैं वो अलग है और ज़कात के लिए जो निकालेंगी वो अलग है, पर आपको वो खैरात अलग है, अल्लाह वास्ते जो निकाले वो अलग होंगे, वो अलग होंगे और ज़कात अलग होगी। अगर आपके यहाँ 2.5% है और ये भी 2.5%। नहीं मौलाना साहब, वो ज़कात भी 2.5% है और वो भी सदकात खैरात में कोई 2.5% नहीं, वो जितनी मर्जी है, जितनी सहूलत है वो करें। ज़कात के अंदर देखिए, जो चीज अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है जी, वो तो फर्ज है आपके ऊपर, और बाकी जो भी कुछ है वो आपकी मर्जी पर है, और वो इसलिए खामोशी के साथ देना चाहिए कि दान हासिल किया तो और खैरात में क्या फर्क है? अच्छा, इनका क्वेश्चन है ज़कात और खैरात में और सदके में क्या फर्क? खैरात और सदके में क्या फर्क है, इनका क्वेश्चन है। एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खैरात और सदका वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? अब्दुल राफी बोल रहा हूँ। जी अब्दुल राफी, क्या हाल है बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? आई एम फाइन। जी क्या सवाल है आपका मौलाना? Alhamdulillah, thank you Wasik, good to hear you again. And assalamu alaikum to Qasim साहब as well. जी, and Ramadan Mubarak. रमजान मुबारक हो बेटा, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो रमजान। Thank you. And I guess my question for the both of the scholars is if we have money that we dedicated for Hajj and like we actually kept it, we didn't even spend like $1. So if it's been more than a year, like I think it's been like 1.25 years since we didn't go to Hajj, and we didn't spend that money either. So is that zakat or no? Like, is there zakat on that money? देखिए, जो भी रकम आपके पास है, चाहे वो हज के लिए हो, बेटा बेटी की शादी के लिए हो, अपने खर्चात के लिए हो, जो भी रकम आपके पास है और उस पर 1 साल गुजर जाए, वो जो मैंने बताया कि पूरा साल बना लिया अपना, वो 1 साल गुजरने के बाद आपको लाजमी है कि उसमें ज़कात निकालें, क्योंकि पैसे को ज़कात निकालें, पैसे का नाम आपने रख दिया कि हज के लिए, बेटी की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए, उससे कुछ असल चीजें जितनी रकम बनती है अगर वो निसाब तक पहुंचती है तो उससे ज़कात देना। ठीक है भाई? ठीक है बेटा। Okay. So no matter what type of money it is, it has zakat on it if it's been more than 1 year. हाँ, हर साल देनी, हर साल ज़कात देनी। Okay. All right. Thank you very much. जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। जी मेरे पास अभी 2-3 कॉलर थे, मैंने इनको होल्ड पे डाला, आप दोबारा कॉल कर ले, मैं आपका क्वेश्चन लूंगी। जी आपका क्वेश्चन और है कोई? जी नहीं, बस मुझे इसका जवाब चाहिए। ठीक है, सही है, फिर मैं इसका जवाब देती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अरे मैंने 3 कॉलर को होल्ड पे रखा था तो वो चले गए, दोबारा कॉल कर ले प्लीज़, वो उनका सवाल ही नहीं आया, वो सलाम करके चले गए। जी जी मौलाना साहब, इनका क्वेश्चन जी लिख लिया ना सवाल ताकि फिर वो बता दे। जी वो ये जो सवाल था इनका कि उन्होंने कहा कि ज़कात और खैरात में क्या फ़र्क है, ये इनका सवाल था आपसे, तो कहीं थी मैं ये बस इसका जवाब सुनना चाहती हूँ, तो ये इसका जवाब दे दें आप। देखिए, सदकात को ही खैरात कहते हैं। जी, खैरात में भलाई, तो इसके लिए ये है कि जो एक है ज़कात और एक है सदका, जी इसको खैरात हम कहते हैं। तो सदका और खैरात एक ही चीज है। ठीक है जी। एक और हेलो, ये कहना चाहती थी ना कि मेरा क्वेश्चन ये था कि जो भी मुस्लिम यहाँ पर रहते हैं तो कुछ मौलवी हजरात सब मुसलमानों को कहते हैं, किसी मौलाना हजरत की बात नहीं करी, सबको ओवरऑल जो हम लोग यहाँ पे रह रहे होते हैं। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कासमी साहब से कि प्लीज इस पे जरा जरूर बताइएगा कि जो लोग जानबूझ के ज़कात अदा नहीं कर रहे होते हो, हीले बहाने से टाल रहे होते हैं उसको, तो उसका कितना दर्दनाक अजाब रखा है अल्लाह ताला ने। प्लीज जरा इसको भी जरा रोशनी डालिएगा, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो लोग जो साहिब निसाब हैं और ज़कात उन पे फर्ज है, वो ज़कात नहीं निकालते जी, तो उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं कि क़यामत के अंदर वही उसका जो माल है उसको एक सांप की शक्ल दे दी जाएगी जिसके 2 मुंह होंगे जी, जो बड़ा जहरीला जानवर होता है, और वो उसका डसता रहेगा और कहता है अना मालू का अना कंजू का, अना मालू का अना कंजू, मैं तेरा माल, मैं हूँ तेरा खजाना, इसके ऊपर तू बैठा हुआ था। तो इतनी सख्त की इसकी सजा। दूसरी बात ये है कि जो लोग ज़कात नहीं निकालते जी, उनका वो माल शरीयत की नज़र के अंदर उस वक्त तक सारा का सारा नापाक है जब तक कि उसमें से जितनी ज़कात बनती है वो ना निकाल।
जी। और मैंने एक मिसाल जो दी थी, मैं दोहरा दूं को रही जी, और वो ये है कि जैसे आपके मुल्क के अंदर शख्स कमा रहा है तो कुछ लाखों डॉलर्स के पास है, अगर उसने उसके ऊपर टैक्स अदा कर दिया गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट कहती है व्हाइट मनी, और ना निकाले तो सब के सब ब्लैक मनी हो जाता है, ब्लैक मनी हो जाती है। जी, इसी तरीके से जब ज़कात निकाल ली और ज़कात नहीं निकाली, एक सेकंड जी, तो शरीयत के नजर में नापाक है। हाँ जी, एक सेकंड इधर जवाब दे दें आप, 1 मिनट होल्ड पे रहे मेरे साथ। जी बोलिए मौलाना साहब, आप कंप्लीट कीजिए बात। जी ठीक, तो मैंने जो जवाब दिया वो ये है कि बहुत बड़ा इसका, ठीक है। फिर एक और कॉलर है, जी बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इनसे पूछें कि इनके पास अगर कोई लॉयर है जो ये विल लिखता हो तो उसका टेलीफोन नंबर ये आप हमको दे सकते हैं? सब लॉयर लिखते हैं, सारे लॉयर लिखते हैं विल, मुझे लग रहा है। दोस्त हैं, लेकिन मैंने तो कई दिनों से पूछा से। हाँ सही कह रहे हैं आपका, वाकई में आपका ये सवाल एक और। मैं मौलाना साहब, ये इनकी जो ना 2 बेगम हैं और ये अपनी ज़िंदगी में विल लिखना चाह रहे हैं, बच्चे हैं इनके, तो उनको सबको बराबर का हिस्सा देना चाह रहे हैं अपनी जायदाद में से, तो इनको कोई लॉयर नहीं मिल रहा है, ये बहुत परेशान है। इन्होंने पहले भी मौलाना एक आए थे मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे थे, तो उनसे भी इन्होंने सवाल किया था यही। लॉयर का कोई टेलीफोन नंबर दे दें जी, तो मैं उससे बात कर लूंगा, अगर होगा तो इंशाल्लाह समीना मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, समीना को दे दिया, समीना से मैं ले लूंगा। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं इनका बड़ा एहसानमंद हूँ, ये मेरे दादा के बड़े कंफर्म से हैं कि अच्छा, मेरे दादा का जब इंतकाल हुआ था तो नमाज जनाजा इन्होंने ही पढ़ाया था माशाल्लाह से। ये तो आप सोचिए, ये तो बहुत बड़ी शख्सियत है। नाम है उनका। अच्छा, इनके मतलब पोता हूँ। जी, उनका आप उनके पोते हैं। ओके जी, उनको बताए, थैंक यू। अरे इनके तो इतने फॉलो हैं, तो इनको क्या याद होगा, बहुत सारे लोग हैं। जानते हैं, वो खास जानते हैं, खास उनके मुरीद थे, यानी कि इनके खास जान पहचान थी उनकी। चले हाँ, माशाल्लाह से इनको तो बहुत दुनिया में बहुत ज्यादा जान पहचान है इनकी, मौलाना कासमी साहब की। तो पाकिस्तान से थी, पाकिस्तान में बहुत शुरू से थी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला जी। मौलाना साहब, मेरा सवाल जो आपके साथ था, मैं ना ब्रेक के बाद ही आपसे इसका जवाब लेती हूँ, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। और जो मंजर भाई ने आपसे पूछा था, तो वो भी आप उनका आंसर दीजिएगा, बस एक ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिए ब्रेक के बाद। ओंटारियो की कोविड-19 टीकाकरण योजना फैलाव रोकने और जीवन बचाने में मदद कर रही है। जब तक हम सभी को टीका न लगा दिया जाए, तब तक मास्क पहने, अपने हाथ धोते रहें और दूरी बनाए रखें। हम इतनी दूर तक एक साथ आए हैं और पूरे ओंटारियो भर में हर एक दिन हजारों लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। आपकी बारी जल्द ही आ रही है। ओंटारियो की टीकाकरण योजना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। ओंटारियो सरकार द्वारा भुगतान किया गया। 2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स, और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस, अवेलेबल इन बोथ व्हाइट एंड सेला। होम डिलीवरी इज अवेलेबल सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑर्डर एंड रेडियस, ऑल्सो अवेलेबल एट योर नेबरहुड फ्रेश को। मजीद मालूमात के लिए आज ही कॉन्टैक्ट करें 5146630480 पर, या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से। बनाए ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ, द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं।
हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। हमारे साथ मजहर भाई मौजूद हैं स्टूडियो में और मौलाना कासमी साहब मौजूद हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, एक कॉलर भी मौजूद है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम आपको भी, मजहर भाई को, मौलाना साहब को भी। जी मेरा एक सवाल है, वो एक इज्तिमाई सवाल है। जी असल में हमारे यहाँ मजहब इस्लाम और जितने मज़ाहिब है सब में गुस्से को जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना बयान किया गया है और मजहब इस्लाम में हराम तक करार दिया गया है। तो वो क्या हालात है, वो कौन सी चीजें हैं जो हमें गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही है? यानी हमारे यहाँ कुव्वत बर्दाश्त भी खत्म हो गई है, जितने भी हम जो लोग हैं अवाम में। तो अब मैं आपको कल का वाक़या सुनाता हूँ कि कल मस्जिद के अंदर जी ठीक है रोजे की हालत में कत्ल गारत गिरी हुई है। कत्लो गारत कौन सी मस्जिद में? मस्जिद तो बंद हुई है आजकल, मस्जिद में तो पाबंदी लगी हुई है। मैं पाकिस्तान की बात करूँ, मैं पाकिस्तान की बात करूं। मैं यही कहूँ ना, मस्जिदें यहाँ की तो बंद हुई है। जी मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। के मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मामूली से बात थी, कोई साहब ने खाता होगा तो आपस में 4 अफराद में रोजेदार थे, कत्ल गारत की होगी, 4 लोग मर गए वहां पर। आप बताइए। तो मेरा मजहर भाई से और मौलाना साहब से सवाल ये है कि जब इस्लाम ने कुव्वत बर्दाश्त कहा है कि आप कुव्वत बर्दाश्त करो, इसमें आपकी कामयाबी है और गुस्से को हराम करार दिया है, तो हमारे उलमा ये बताएं कि एक फतवा दायर क्यों नहीं कर देते हैं कि मस्जिदों के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं और रोजे की हालत में लोग होते हैं और आपस में एक दूसरे को खतरा कर देते हैं। तो मेरा जो है ना तबसरा चाहिए मजहर भाई से और जो मौलाना साहब उन पे कि ऐसे लोगों पर फतवा दायर क्यों नहीं कर दिया जाता है कि ये चीजें रुक जाएं। तो आप बताएं कि ये जो आपस में लोगों को मारा एक दूसरे मस्जिद में और रोजे की हालत में, तो ये क्या शहादत है? मैं तो आप यकीन करें, सुने फैसल भाई, सुने एक बात सुनिए। जब आपने आके कहा ना कि मस्जिद में कत्ल गारत हो गया तो मैं तो सरप्राइज हो गई एकदम ही। मैंने कहा यहाँ तो मस्जिदें बंद हैं। कौन सी मस्जिद थी जिसपे खून खराबा कर लिया गया? एकदम मैं तो वो हो गई जब आपने फोन कहा नहीं पाकिस्तान में। तो मैंने कहा हाँ सही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो सब कुछ हो सकता है। देखिए ना बस मेरा यही तो सवाल है कि हम इज्तिमाई तौर पर क्या करें ऐसी चीजें। हमारे उलमा क्यों नहीं आते हैं कि आप 10 दें लोगों को कि आप कुव्वत बर्दाश्त पैदा करें अवाम में, आप फतवा दायर करें कि भाई ऐसी चीजें नहीं हो। और ये शहादतें थोड़ी होती, ये तो कत्ल गारत के लिए। और मैं मजहर भाई से मौलाना साहब से एक और करूंगा, क्या ऐसे लोग क्या जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे? तो ये मेरा सवाल है, प्लीज इसका जवाब मुझे। ठीक है, अब सुने जवाब आपको अभी देती हूँ। मैं मौलाना कासमी साहब से भी लेती हूँ और ओपिनियन राय उनकी और मजहर भाई की भी राय शामिल करती हूँ इसके अंदर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी मौलाना साहब। देखिए बात ये जो गुस्सा है जी, वो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही बुरी चीज है जी। और हर इंसान जो गुस्से पर अपने काबू पा लेता है बहुत बड़ा इंसान होता है जी। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया के अंदर मौलाना साहब कहते हैं कि गुस्सा जो होता है वो शैतान की मुट्ठी में होता है। वो जो गुस्सा कर रहा होता है वो इंसान शैतान की मुट्ठी में होता है उस वक्त, और जो बर्दाश्त कर रहा होता है वो रहमत की आगोश में होता है। मैं बात कर लूं जी। तो मैं ये कह रहा था कि असल चीज ये है कि दुनिया में अजीम लोग वही होते हैं जी जिनको अपने गुस्से पर काबू होता है। दुनिया में गुस्से पर काबू नहीं होता, अपने घर में भी इज्जत नहीं हासिल करते हो जी। तो ये तो बहुत ही बुरी चीज है जी। और इसके अंदर बर्दाश्त करना ये अपनी जगह जरूरी है। लेकिन ये कि जो हमारे मशहूर है कि गुस्सा करना हराम है जी, तो ये ऐसा कोई मसला नहीं, हराम हलाल का मसला नहीं है जी, एक बुराई का मसला है, बहुत ही बुरी चीज है जी। और गुस्से से बचना चाहिए क्योंकि गुस्सा जो है इंसान को वो तबाह करके रख देता है जी। और घर के अंदर घर इसी में बर्बाद हो जाते हैं कि गुस्सा आया और बीवी को उठाया धड़ धड़ करके तलाक देना शुरू कर दी, बच्चों को के साथ ज्यादती करनी शुरू कर दी। तो इसके लिए यह है कि इसमें गुस्सा बहरहाल बहुत ही बुरी चीज है और अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे कि हम अपने गुस्से पर काबू पा सकें क्योंकि खास तौर से अगर जैसे भाई ने बताया कि कहीं पाकिस्तान में ऐसा हुआ है
कितनी बुरी चीज है। रमजान का महीना जो रहमतों का महीना है, जी, जो अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत का महीना है, जी, उसके अंदर अगर ऐसी चीज होती है तो ये कितनी बदतरीन बात है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। लेकिन मैंने एक बात देखी पाकिस्तान के अंदर, मसला एक ये होता जी, वहाँ महंगाई और तमाम चीजों ने लोगों को यानी उबल रहे हैं लोग, जी, सही कह और रहे हैं उनका ये है कि वो उनमें क़ुव्वत बर्दाश्त खत्म हो गई। हुकूमत। जी, चले, मुझे आपने बड़ी अच्छी बात की। मेरा मौलाना साहब इसी बात पे मेरा सवाल है, आपने बिल्कुल सही कहा, महंगाई पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा हो गई है। तो आप ये देखें, अगर कोई फाउंडेशन जैसे ये आवाज़ फाउंडेशन वहाँ पाकिस्तान में काम कर रही है, अब आप सोचें ये अगर ज़कात और ये खैरात जो हम निकालते हैं तो उस फाउंडेशन में यूज़ कर सकते हैं गरीब लोगों को। जैसे आवाज़ फाउंडेशन जो है गरीब लोगों को जो है ना वो पहुँचा रही है, राशन पहुँचा रही है घर घर जाके, और यहाँ से इदारा पैसे भेज रहा है वहाँ पे लोगों को। तो नुमाइंदे, बहुत सारे नुमाइंदे जो इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है, और जिनके नाम भी मैंने लिए, उन्होंने बाकायदा खुद, उनको अल्लाह ताला जज़ा खैर दे, जिन्होंने इसमें पार्ट अदा किया और पैसे भेजे, तो उनके पैसे सही जगह पे लगे। तो वो जैसे वो उन्होंने कहा कि हम खैरात के तौर पे भी दे सकते हैं, ज़कात के तौर पे भी दे सकते हैं इदारे को। तो वो गरीब लोगों का जो इस तरह वो बहुत सारी NGO काम करती हैं पाकिस्तान में, आपको पता ही होगा, और बहुत सारे इदारे काम करते हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पे नहीं पहुंच पाते, तो वहाँ पे ये आवाज़ फाउंडेशन पहुंच रही है। तो ये दे सकते हैं इसके अंदर खैरात और ज़कात के पैसे। देखिए, बात यह है कि जहाँ भी किसी का भला होता हो जी, उसके अंदर ही ज़कात को देना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त खास तौर से पाकिस्तान के अंदर जी, गुर्बत का ये हाल है सही कि आप यकीन जाने के एक जुमला बता दूं आपको, मैं तो डर गया सुन के, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। जब ज़कात देने वाले जी ज़कात लेने वाले बन जाएं, उनसे बड़ा बदनसीब माशरा कौन सा हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात आपने की है, वाकई में आंसू निकल आते हैं। अब हम लोग तो यहाँ बैठे हैं इस मुल्क के अंदर, जी, एक साहब मुझे बरसों से जी वो अपनी ज़कात ला के दारुल में देते थे, जी, दारुल फारूक आज़म उसमें देते थे जी। अच्छा, उसके बाद उनका माशाल्लाह घर भी बड़ा अच्छा था, कार भी, ये भी कारोबार भी था। एक दिन मुझे फोन आया तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे बड़ी शर्म आ रही, कहते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ ज़कात में से मुझे मिल जाए। तो आप यकीन है पहले मजाक कर रहे हैं, जिसको मैं देखा बरसा बरसा ज़कात दे रहा है, वो कैसे कह सकता है। और उसके बाद उसके रोने की सी आवाज मुझे आई। कहने लगी मैं आपको बताऊं मेरा क्या हाशर है, मेरा एक स्टोर था वो बंद हो गया, रोज झगड़े फसाद के अंदर, घर मेरा यानी सिर्फ मेरे पास एक घर है, बिल्कुल सही बात आपने की है, कोई जरिया आमदनी नहीं है, जो कुछ था मैं खा पी के बैठ गया। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ना कुछ मेरी ज़कात से मेरी मदद कर दी जाए तो मैं जिंदा रहूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा, यकीन करें कि मैं रो पड़ा, वाकई में बिल्कुल मुझसे क्या बात कर रहा है। तो जहाँ पर ज़कात देने वाले भी ज़कात लेने वाले बन जाएं, ज़कात देने वाले भी ज़कात लेने वाले बन जाएं, बहुत बड़ी महंगाई तो तबाही मचा दी, महंगाई ने तबाही मचा दी। आप यकीन करें कि मैंने इतने पैसे इदारे ने दिए हैं और इतने लोगों ने भी माशाल्लाह से बहुत हेल्प की है। मैं तमाम लोगों का दिल से दुआएं भी देती हूँ जिन लोगों ने हेल्प की है इस इदारे की, इस आवाज़ फाउंडेशन की, जिन्होंने पैसे भेजे अपने, और उनके नाम भी हमने लिए यहाँ पर चैनल पे बैठ के। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप यकीन करें आपके पैसे उन्हीं लोगों पे जा रहे हैं जिनका हक है, जो हकदार हैं। बेचारे बहुत सारे मौलाना साहब ऐसे हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, जो बेचारे बोल नहीं सकते, अपने मांग नहीं सकते किसी से, उनको पैसे जा रहे हैं। आप सोचें, अल्लाह ताला ने हमें इतनी तौफीक दी है और हमें ये मकाम दिया है, ये हमें आवाज़ एंटरटेनमेंट हमने बनाया, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, हेल्प की, जो हमने इतना बनाया और दुनिया की आवाज़ बनाई ये चैनल, और आज दुनिया की हेल्प करने के लिए भी खड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। उस परवरदिगार का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और आप जैसे बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिनका साया मेरे सर पर है। बहुत अच्छा काम जी, मैं तो खुद ही जितना हो सकता है मैं करता रहता हूँ, लेकिन ये इस वक्त बहुत मदद की जरूरत है, बहुत मदद की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा। इंडिया के अंदर भी आप देखें कि हशर खराब जी, इंडिया में देखें कितनी तबाही आई हुई है इंडिया। एक और बात बताऊँ जी, एक दुआ जरूर करनी चाहिए जो इस वक्त बाबा आई हुई है जी, ये दुआओं से जाएगी, दवाओं से नहीं जाएगी। बिल्कुल सही कहा, दवाओं से नहीं जाएगी, दवाओं से नहीं जी, दवाओं। आपने देखा जो वैक्सीन भी आई हुई है, तो जरूरी नहीं कि वैक्सीन लगाने के बाद लोग सोचें कि अब हमें ये लग नहीं सकता, ये वायरस हमें अटैक नहीं कर सकता जी, वो भी एहतियात हमेशा जरूरी है। आप लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं, बहुत जरूरी है, पर एहतियात वैसे ही करें जैसे आप अभी कर रहे हैं जी। एहतियात बहुत लाजमी वजह उसकी है कि इतनी वबा तेजी के साथ फैल रही है,
जी। और एक बात मैं राशि में अर्ज करूंगा जी, और वो मैं बड़े दुखी दिल से बात में कह रहा हूँ। जी, तो देखिए नुकसान दो तरह का हो रहा है। जी, एक तो दुनिया का नुकसान है कि भाई बड़े बड़े इदारे बैठ गए हैं, जी, कंपनी बैठ गई, हुकूमतें बैठ गई जी, और ये बहरहाल कहीं ना कहीं जाके सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो दीन का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। जी, मुझे बताएं कि हमारी शब मेराज किधर गई, जी, शब बारात कहाँ गई, शब बारात कहाँ रमजान गई? की अजमतें कहाँ गई, ये वापस मिल जाएंगे हमें? रमजान की पैसा तो फिर रहमतें वापस कहाँ मिल चली जाएगा। गई? सही कह रहे हैं, अजमतें कहाँ चली गई? रमजान तो नहीं मिलेगा हमें, जी, उसके जुमा तो नहीं मिलेंगे, जी, उसके में जुमतुल विदा तो नहीं मिलेगी, तराबियां आप उसके देखिए अंदर मौलाना तो साहब, नहीं तराबियां देखें, तराबियां कहाँ चली गई? 10-10 लोग पहले पढ़ रहे थे जाके, वो 3 वो भी दिन खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गई, वो भी बंद कर दी। यहाँ पे देखे ना कितनी खतरनाक वबा है। मजबूरी है ना कि अगर फर्ज के हमने 10 आदमी को इजाजत दे दें, अब वो तो 10 आदमी लड़ते नहीं जी वो मेरा भाई भी आएगा और 10 के अलावा इजाजत नहीं तो 11वां तो लड़ेगा हमसे आगे, तो फिर हमने कहा बेहतर ये कि बंद कर जी। अब ये अल्लाह अकबर देखिए हरमैन के अंदर क्या हो रहा है, कितना बड़ा हमारा नुकसान है हरमैन के अंदर। जी, वहाँ कितनी तबाही मची हुई है, जी, जी, मक्के मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा के अंदर, दुनिया भर के अंदर। तो इसीलिए एक बात मैं कहा करता हूँ और वो ये है कि जब दुआ करें ना जी, तो मैं कभी दुआ मुसलमानों के सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं करता, मैं इंसानों के लिए दुआ करता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी यही हमेशा दुआ करती हूँ कि एक इंसान के लिए दुआ करें, इंडिया के लिए भी दुआ करें। जी, कितने रिश्ते उसके, जी, जी, तो मैं हमेशा आपसे दरख्वास्त करूँ, दोस्तों से भी, मतलब भाई आपसे मैं अर्ज करूंगा कि आप एक ही चीज करेंगे, अल्लाह पूरी दुनिया से इस वबा को निकाल। आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। ये वबा ने तो तबाही मचा के रख दिए, न दीन करें न दुनिया करें, हम लोग अब घरों के अंदर बंद पड़े हुए हैं। बताइए कोई और आप ये देखें मौलाना साहब, घरों में बंद पड़े हुए, टेंशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, मियाँ बीवी की भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, डिवोर्स का भी इशू बढ़ रहा है। वो सारी वजह यही है, समझ लें, कुछ समझ में लोगों की आ नहीं रहा कि करें तो क्या करें। और ये कम बात ये भी नहीं कि दुनिया के अंदर हुआ ये है कि कोई बीमारी आई है, वो महीना 2 महीने बाद खत्म हो गई, बड़े बड़े हैजे आए, क्या क्या चीज आए। ये कैसी बीमारी के 1.25 साल हो गया जाने का नाम नहीं, और अब ये कहें अभी तो 4-5 साल इंतजार करें आप। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा अजाब है जी, जो हमारे आमाल के सबब से है, और यही दुआ करनी चाहिए अल्लाह इस पूरी इंसानियत को इस वबा से बचा। आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। मौलाना आपसे भी वो जवाब पूछा था उन्होंने जो मौलाना साहब ने जवाब दिया है। उससे का खैर मेरी जरूरत तो नहीं है मौलाना साहब के सामने बात की, लेकिन क्योंकि उन्होंने पूछा था तो मैं जसारत कर लेता हूँ। एक सेकंड एक और कॉलर का ले लूँ, फिर आपसे जसारत करवाऊंगी। जी हेलो, जरूरी सवाल पूछना है जी, कि इसे पूछिए कि ईद की नमाज तो खुली जगह पे होती है, तो इस दफा ईद की का इंतजाम करेंगे ये खुली जगह पे या कहीं किसी ग्राउंड में या किसी जगह? बात ये है करें तो अच्छा होगा। देखिए हमें इस मुल्क के कानून का पूरा ये बात पूछिएगा। चलें ठीक है, पूछती हूँ। अगर गवर्नमेंट ने इसकी इजाजत दे दी तो फबिहा, इससे अच्छी क्या चीज होगी। लेकिन अगर इजाजत नहीं मिली तो हम नहीं करेंगे। जी, वजह उसकी ये कि हम हालात से लड़ना नहीं चाहते, हुकूमत से लड़ना नहीं चाहते, जी, वरना होना चाहिए। जी, जी, हमें इस मुल्क के अंदर रहते हुए इसके एक कानून की पाबंदी करनी है। जिस तरह शरीयत के एक कानून की पाबंदी करनी जरूरी है, ऐसे ही यहाँ का जो कानून है उसका भी एहतराम करना है, और हम कभी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। ये दुआ करें कि अल्लाह करे कि ईद की नमाज तो कम से कम हमारी मिल जाए। और एक बात मैं और कह दूं, देखिए वो पाकिस्तान के अंदर ये हुआ था कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी पिछले साल की बात, और उसके अंदर यही था कि जी मस्जिदों का क्या होगा जी। तो वहां पर एक बात मैंने तजवीज रखी थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका असरात हमने देखे हैं जी। मैंने कहा था कि देखो याद रखो, अगर तुमने मस्जिदों को बंद कर दिया तो तुम्हारा मुल्क बंद हो जाएगा जी। और अगर तुमने मस्जिदों का आदर रखा, मैंने कहा जो नमाजी आते हैं हम घर से नहा धो के आते हैं, साफ सुथरे वो कपड़े पहन के आते हैं, वो नाक और मुंह साफ करके आते हैं, नहा के आते हैं, तो उनसे कोरोना नहीं फैलता जी। कोरोना तो कहीं और से फैलता है जी। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मुझे बड़ी खुशी हुई कि हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम चीजों को बंद किया, अभी तक मस्जिदों को बंद नहीं किया जी। हाँ, मस्जिद बल्कि वजीर आजम ने यहाँ तक ऐलान किया, पाकिस्तान के वजीर आजम ने, कि मस्जिदों से कोरोना नहीं फैल रहा है जी। ये तो बदएहतियाती को है। हम देखें वहाँ फारूक आजम के अंदर हमने सैनिटाइजर, देखिए आपकी आवाज चली गई, देखिए ना आपकी आवाज गई, इन लोगों ने समझा, वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के वजीर आजम तक की आवाज़ पहुँच गई कि मस्जिदों से नहीं फैलता, वो तो पाक साफ और मुंह धो धुला के आते हैं, तो ये तो कहीं और से फैलता है।
कोरोना तो देखें उनकी, उन्होंने यही कह दिया कि मस्जिदें नहीं बंद की, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मैं इसमें छोटी सी बात ऐड करता था, उस दिन मैं एक डाटा रिपोर्ट देख रहा था जिसपे उन्होंने डाटा एक्सट्रैक्ट किया, तो हरम काबा शरीफ में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक से जो पिछला तकरीबन 8 महीने या 10 महीने का डाटा है कि जो ज़ायरीन वहाँ पे आए उम्रे के लिए या नमाजें पढ़ते रहे, उसमें से एक आदमी को भी कोरोना रिपोर्ट नहीं हुआ। ये डाटा ऑफिशियल डाटा, एक साहब यानी हमने नहीं किया, ये ग्लोबल उन्होंने किया कि ना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से और ना अल्लाह रब्बुल इज्जत के काबतुल्लाह से एक इंसान को भी कोरोना रिपोर्ट नहीं हुआ। इन्होंने वो डाटा कलेक्ट किया कि जो लोग आए। बिल्कुल सही। और भाई मदर भाई एक बात ये है कि मैं तो यहाँ की हुकूमत से भी यही कहता हूँ कि अगर तुम ये चाहते हो कि इस वबा से जान छूट जाए पूरी कौम की, तो मस्जिदों पर पाबंदी न लगाएं जी, इबादत गाह किसी की मजहब की इबादत गाह उस पर पाबंदी ना लगाएं, क्योंकि वहाँ जाके दुआएं करते हैं ना, दुआएं करते हैं। मैंने कहा कि दवाओं से नहीं जाएगी बीमारी, सिर्फ दुआओं से जाएगी, बेशक मजलूमों की दुआओं से जाएगी जी। अब मुझे बताएं कि जिस वक्त में लोगों को फोन आते हैं, अब आप देखेंगे जो अभी आखिरी अशरा, आप मौलाना साहब देखें जब भी जो आखिरी अशरा शुरू होने वाला है, अब जाने वाले हम लोग आखिरी अशरा के अंदर, तो अब आप देखिए इसमें कितनी पूरी रात मस्जिदें होती थी। मैं तो इतना मिस करती हूँ मस्जिद में जाके रो रो के, समझे लाइट ऑफ करने के बाद जब दुआ मांगी जाती थी तो कौन सा आँख थी जो है ना आंसू नहीं आते थे, आंसुओं से भरी हुई सबकी आंखें होती थी, सबकी मुरादें होती थी, दुआएं करते थे। तो अल्लाह ताला क्यों नहीं सुनेगा, वो तो सुनेगा अल्लाह ताला। मगर अब तो हालात ऐसे हैं कि समझे लास्ट ईयर भी ऐसी हुआ, इस ईयर भी ऐसी लग रहा है कि कहाँ आखिरी अशरा लोग अपने घरों में ही करेंगे। तो बस अल्लाह ताला ही हमें इस वबा से बचाएगा। मेरा लास्ट सवाल है, उसके बाद आप दुआ कर दीजिएगा। आप हाँ जवाब दे रहे थे पहले, आप दे बस मैं मुख्तसरन जवाब दूंगा। भाई ने गुस्से के हवाले से पूछा था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में तो बहुत कैटेगरी जो बात की है कि वल काज़िमीन अल गैज़, कि वो लोग हैं, उनकी सिफत के बारे में बताया कि जो अपने शदीद गजब की हालत को भी कंट्रोल करते हैं, वो आफीन अनिन नास, और अगर दूसरे से कोई भूल चूक हो भी गई तो माफी का उसको देने का जज्बा रखते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ने एक सर्टिफिकेट दिया कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ कि जो दूसरे पे एहसान करता है। और ये इसको मुख्तसरन बोलूँगा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मुख्तसर वाक़या है कि उन्होंने किसी की दावत की, तो दावत के दौरान जो उनकी खादिमा वो एक खाने का एक वो लेके आई, तो उनके हाथ से गिर गया, जिससे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कपड़े मुबारक पे छींटे आई, तो उनके चेहरे पे थोड़ा सा गज़ब आया। तो चूंकि वो आका करीम के घर की तरबियत याफ्ता खादिमा थी, तो उससे फौरन आयत पड़ी कि वल काज़िमीन अल गैज़, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे पे एक रौनक आ गई, सुकून आ गया। और फिर उन्होंने उसके देखा कि आफीन अनिन नास, तो उन्होंने कहा जा मैंने तुझे माफ कर दिया। और उन्होंने आखिरी आयत में इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान वालों को पसंद करता है, उन्होंने कहा आज के बाद तू आज़ाद है। तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि कुरान करीम से हम जो है ना अपनी हिकमत और बसीरत को बेसिकली अब बढ़ाएं, उस पर काम करें। किताब अल्लाह को हमने बिल्कुल, क्योंकि देखिए किताब अल्लाह को हमने कोने पर रख दिया है। वक़ाल रसूल इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, कि क़यामत के दिन हम देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम ये उम्मीद रखते हैं कि कल क़यामत को हमारी शफात करेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी करीम नबी के लिए अल्लाह ने क़यामत के दिन का एक वाक़या अल्लाह पाक हमें कुरान में बता रहे। वक़ाल रसूल के उस दिन रसूल ये बोलेंगे इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, कि मेरी कौम ने इस किताब को पसे पुश डाल रखा था। तो चूंकि ये महीना जो है ये माह कुरान भी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शाह रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, इस बाबरकत महीने में अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया। हम अपना जोड़ कुरान के साथ रखें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ जुड़ें, उनकी सुन्नतों पे गौर करें, तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें चली जाएंगी। ये गुस्सा, ये गीबत, ये सारी जो जितनी भी बदबख्ती आ रही है हमारे अमाल के अंदर, वो इसीलिए आ रही है कि हम अल्लाह और अल्लाह की किताब से और नबी की सीरत से दूर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया जाअकल हक़ व दहक़ल बातिल इन्नल बातिल कान दहूका, कि अगर हक की तरफ जो हक आ जाएगा तुम्हारे अंदर तो बातिल ऑटोमेटिकली चला जाएगा, क्योंकि बातिल कमज़ोर है। तो बातिल के ज़मरे में आने वाली तमाम चीज़ें कमज़ोर हैं। हम हक को अपने दिल के अंदर ले आए तो फिर आपको बातिल इंशाअल्लाह नज़र नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात की आपने। तो मौलाना साहब एक बात मैं उसका अभी टाइम जी 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 बोलिए। ये वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, खास तौर से ये बात असल में आम तौर से ज़हनों में नहीं आती जी। असल में अरबों के अंदर एक तरीका था जिसको कज़्मुल माँ कहते थे, पानी का बराबर होना। उसका तरीका था, पानी का बड़ा मसला था, तो वो एक कुआं खोदने के बाद बराबर में एक और कुआं खोदते थे जी, और बीच में नाली खोदते ताकि वो पानी जो है एक कुएं का पानी वो दूसरी तरफ चली जाए। अब पानी का एक उसूल ये है कि वो अपनी सतह को बराबर रखता है, तो जो बराबर रखता है उसका नाम है कज़्मुल गैस।
कज़मुल मा, जी, पानी का बराबर होना। तो असल में गुस्से के मुतालिक जरा सी मैं बात बताऊं कि गुस्सा दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी नेमत भी है, बहुत बड़ी जहमत भी है जी। अगर इस पर काबू पा लिया जाए तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं, सुभान अल्लाह, बेकाबू हो जाए तो इससे बड़ी जहमत कोई नहीं, सुभान अल्लाह। और दूसरी बात यह है कि कज़मुल मा जो है, जैसे पानी सतह के बराबर रखा, शरीयत ने ये नहीं कहा गुस्सा खत्म कर दो जी, गुस्सा खत्म करने का कहीं हुक्म नहीं, फरमाया कि इसको मुतज़िल कर दो, बराबर कर दो, ताकि इंसान को गुस्सा आए और उसको बर्दाश्त कर सके। सुभान अल्लाह। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गुस्सा आता था तो आपका चेहरा अनवर सुर्ख हो जाएगा जी, लेकिन उसके बाद आप कुछ कहते नहीं थे, जैसे ही गुस्सा आपका कम होता था फिर आप फरमाया करते कि तुमने ये बात कही वो मुनासिब नहीं, सुभान अल्लाह, यानी नरमी के साथ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सबसे बेहतरीन जिंदगी है, उसमें हसना है वो कि आपने गुस्से पर किस तरह काबू पाया जा सकता है, हुजूर ने अपनी जिंदगी बता दी। अब मैं एक बात आखिर के अंदर कहूंगा और वो ये है कि काज़िमीन अल-ग़ैज़, गुस्से को पी जाने वाले, उनका तर्जमा करते जी। हम गुस्से को पी जाते हैं मगर माफ नहीं करते। सुभान अल्लाह, ये ज़हन में रखिए, हम गुस्से को पी तो जाते हैं कभी कभी कि चलो भाई 10 आदमी ने कहा छोड़ो छोड़ो ये खत्म करो, हमने बर्दाश्त, लेकिन माफ नहीं कर, दिल के अंदर रखते हैं कि माफ होगा तो मैं इसको डसूंगा जी। तो इसलिए शरीयत ने कहा कि तुम गुस्से पर भी काबू पाओ और माफ भी कर दिया करो दूसरों। सुभान अल्लाह, सुभान माफ अल्लाह। करोगे तो फिर इंशाल्लाह तुम्हारी रहमत चीज बनी। तो अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। बहुत ही प्यारी बात की है, मगर अब आखिर में सवालात तो थे 2-3 मैंने पूछे थे, टाइम खत्म हो गया। आप दुआ कर लें, इंशाल्लाह कल फिर मैं आपको, अगर आपके पास टाइम हुआ तो जरूर जहमत दूंगी कल आपको प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। तो कल पूछूंगी पहले एक अर्ज करना चाहूंगा जी, और वो ये है कि देखिए जो अशरे अखीरा शुरू हो रहा है जी, तो इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अव्वलुहु रहमतुन औसतु मग़फ़िरतुन व आखिरु इत्क़ुम मिनन नार। पहले जो 10 दिन है जी अशरा जी, वो तो रहमत का जी, दूसरा जो है मग़फ़िरत का जी, और तीसरा जो है जहन्नम से निजात का। जहन्नम से निजात का। अशरे अखीरा के अंदर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर हिम्मत को बांध लिया करते, जब अशरे अखीरा आता था उसमें आप एतकाब भी फरमाते थे, उसके अंदर आप की इबादत का अंदाज़ ही बदल जाता था जी। तो इसके लिए जो अशरे अखीरा आ रहा है जी, बस मैं तो सब मुसलमान भाई बहनों से कहूंगा कि इस दफा में इस पूरे अशरे के अंदर रो रो कर इंसानों के लिए दुआ करें कि अल्लाह इंसानों से इस वबा को हटा दीजिए, पूरी दुनिया के अंदर अमन अता फरमा दीजिए, दुनिया के अंदर मोहब्बत अता फरमा दीजिए। हम लोग सब के सब जुदा जुदा होकर रह गए, हाथ हम नहीं मिला सकते, गले हम नहीं मिल सकते, 5 फीट के फासले को हमें खड़ा होना होता है, हम एक जगह नहीं खड़े हो सकते, इबादत गाँव में खड़े नहीं हो सकते। ये सब चीजें क्या है? ये देख लेना अल्लाह की तरफ से। ये देखें नमाज में कहते थे, नमाज मौलाना साहब नमाज में कहते थे कि जब जाके जमात के साथ नमाज पढ़ो तो कंधे से कंधा मिलना चाहिए, इतना फासला नहीं होना चाहिए मस्जिद में। आज देखें कि अल्लाह ताला ने कितनी, अल्लाह जी इंशाल्लाह वक्त आएगा, अल्लाह ताला ने इतनी दूरियां किसी। एक तो अशरे अखीरा जी, इसके अंदर इसी के अंदर शब कदर भी है 5 जी, उनके अंदर अल्लाह के साथ रोएं। आज अब रोना है हमें, जितना अल्लाह की बारगाह के अंदर हम सब मिलकर रोएंगे और अल्लाह से फरियाद करेंगे, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया से आमीन ये जो वबा है खत्म हो जाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सब बहनों भाई ये अपील करूंगा आखिर के अंदर और अल्लाह ताला हम सबको दुआ करवा दें मौलाना साहब, दुआ करवा दें थोड़ी सी जी, दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह हम सब के गुनाहों और खताओं को माफ फरमा, अल्लाह पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह जिनके असबाब से ये तमाम मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही हैं अल्लाह उन तमाम गुनाहों को माफ फरमा दीजिए और अल्लाह दुनिया के अंदर अमन और सलामती और आफियत नसीब फरमा। अल्लाह इस वबा से पूरी दुनिया के इंसानों को महफूज फरमा, सब औरतों को, बच्चों को, मर्दों को और जो भी बूढ़े हैं जवान हैं सबको अल्लाह इन तमाम वबाओं से मुसीबतों से निजात फरमा, रमजान के बरकतें नसीब फरमा, अशरे अखीरा के अंदर अल्लाह हमें अज़ाब जहन्नम से निजात अता फरमाएगा, हमें शब कद्र अता फरमाएगा, हमें जुम्मतुल वदा अता फरमाएगा। अल्लाह इस पूरे अशरे अखीरा के अंदर हम सबकी दुआओं को कबूल मंजूर फरमा। और साथ ही साथ मैं अपनी बहन समीना के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको भी और उनके घर वालों को भी जितनी मेहनतें कर रही है अल्लाह उसको कबूल मंजूर फरमा, इनको दीनों दुनिया की भलाई नसीब फरमा, दिन दूनी रात चौगुनी इनको तरक्की नसीब फरमा, सबकी मुश्किलात और परेशानी को दूर फरमा।
बीमारों को शिफा अता फरमा, जो उनसे रुखसतों में अल्लाह की मग़फ़िरत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आपने इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में आज शामिल हुए और प्रोग्राम टाइम दिया आपने लोगों को, बहुत सारे सवालों के उनके जवाबात भी आपने दिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत शुक्रिया। चले बस जाते जाते बस बहुत शुक्रिया मज़हर भाई आपका भी। अब जाते जाते बस यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।